अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? क्या चल रहा है, क्या पका रहे हैं, क्या प्लानिंग है आज के दिन की? ये रोज़ की प्लानिंग हमें सुबह सुबह करनी पड़ती है। अल्लाह कितना अजीब सा होता है ना, सुबह सो के उठे बिल्कुल सुस्त हुए हुए होते हैं और उसके बाद हमारा दिन प्लान होता है, आज क्या पकाएं, आज मासी से क्या काम कराना है, आज फलाना बिल जमा कराना है, आज कारपेंटर से ये काम कराना है, बच्चों के स्कूल की ये चीज़ देखनी है। रोज़ाना कोई ना कोई एक नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू हुई होती है। वैसे तो अभी छुट्टियाँ है, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया होगा आपको, मगर सुबह का काम तो कम हो गया, पूरे दिन का काम भी तो बढ़ गया। अब आपको पूरी प्लानिंग करनी है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाई की तरफ रखना है, इंगेज रखना है, उनको ज़्यादा लैपटॉप पे या आईपैड्स पे बैठने नहीं देना। सो ये सारी चीज़ें हैं और ये कोई बात नहीं है, जब आप माँ बनते तो आपको आ ही जाता है, ये सीख ही लेते हैं आप। सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं यार बचपन से। लाइक पहली दफ़ा जब आप पैर कदम रखते हैं ज़मीन पे, चलना सीखना पड़ता है, बोलना सीखना पड़ता है। जब ये सारे माइलस्टोन्स आपके आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो बेहतरी करनी पड़ती है उनमें कि चले कैसे। मुझे अच्छे से याद है, मैं पैर फेंक के चलती थी तो मेरे अब्बा ने मुझे कहना शुरू किया, थोड़ी सी मैं बड़ी हुई, बेटा पैर फेंक के नहीं चलते, अपनी चाल चेंज करो। उसके बाद थोड़ा और बड़ी हुई तो बैठती थी मैं जिस तरह, मेरी अम्मी ने कहा ऐसे नहीं बैठते, सही से बैठा करो, लड़कियां ऐसे बैठती हैं। सो ये सीखने का अमल जाने अनजाने में माँ बाप की तरबियत के साथ चलता ही रहता है। फिर किसी घरानों में किसी चीज़ पे फोकस होता है सिखाने पर, और किसी घरानों में किसी चीज़ पे होता है। फॉर एग्जांपल कुछ घराने आपने देखा होगा, वो लड़की के किचन जाने पर, उसकी घरदारी पर, इस पर इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि बस जैसे उनको छोटी सी होती है बर्तन धोना, छोटे छोटे घर के चोर्स जो होते हैं, छोटे छोटे घर के काम करना, सलीका, ये सब वो अपनी माँ से भी देखती हैं, लेकिन उनको सिखाया भी जा रहा होता है। और कुछ लोगों का पूरा क्राइटेरिया होता है कि बच्चों को बस पढ़ने दो। माँ ने सारे घर के काम, चाहे कैसा भी घराना हो, माँ ने सारे घर के काम संभाले होते हैं। और बच्ची की अगर पढ़ाई मुश्किल है, मैं बेटियों की खास कर बात करूँ, बेटों को तो हम खुला छोड़ देते हैं ना, तो अक्सर मैंने घरों में देखा है माएँ कहती हैं बेटा तुम लोग पढ़ाई करो, उनको खुद चाय देना, कॉफ़ी देना, ट्रे में सजा सजा के देना। मैं बात कर रही हूँ लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर घराने की बात कर रही हूँ कि माँ बेटी को कंफर्ट देती है। वो कंफर्ट देती है क्योंकि उसको पढ़ना होता है, उसको कुछ बनना होता है। सो हर किसी का माइंड सेट डिफरेंट होता है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में अलग अलग माइंड सेट से। लेकिन अगर आप एवरेज देखें, आप आम लड़की को देखें, तो उसको बाकायदा इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि कल को उसको जाके प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। पढ़ाई तो हो गई अपनी जगह, उसको ताने ना सुनने पड़े कि मैं कैसे क्या सीख के आई हूँ, माँ ने कुछ सिखाई नहीं। आप चाहे किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पीटीवी की डायरेक्टर हो, मेरी अम्मा मुझे ये कहती थी, जब सर पे पड़ती है ना बेटा तो आपको करना पड़ता है अपने घर का काम, अपने घर का किचन, अपने घर का खाना। कोई भी काम है जो आप शादी से पहले नहीं करते, वो आपको करना पड़ता है जब आपके सर पे पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, कहाँ भी पहुँच जाएं, आपको जो घर का कंफर्ट है वो औरत के बगैर नहीं मिल सकता। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मेरी अम्मा इस्लामाबाद जाती थी मतलब ट्रेनिंग के लिए, या 2 महीने के लिए, या 2 हफ्ते के लिए, हमारा घर तितर बितर हो जाता था। जबकि मेरी अम्मा के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि उन्होंने खाना भी पकाना, उन्होंने ये भी करना, उन्होंने जो निज़ाम अम्मी ने संभाला हुआ था वो अब्बू कभी नहीं संभाल सकते। उनके अंदर वो बिल्ट इन पावर, स्ट्रेंथ ही नहीं है जो हम औरतों के अंदर होती है कि हम एक ही वक्त में सब कुछ संभाल लेते हैं। हमने किचन भी संभाल लिया, हमने अगर हेल्पिंग हैंड है उनको भी देख लिया, हमने घर की कोई तोड़ फोड़ हुई है, मेंटेनेंस है, उसको भी देख लिया, अपने घर को भी देख लिया, अपने बच्चों को भी देख लिया, मियाँ की भी देख ली, ससुराल वालों को भी देख लिया, साथ रख रखाव भी देख लिया, शादी में क्या देना है, किसको क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर बिल्टन है, अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू अल्लाह। औरत मल्टीटास्किंग होती है और इस बात पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं। आप मेरी बात को ऐसे भी ले सकते हैं नेगेटिव के, अल्लाह देखो लड़कों को तो कुछ सिखाते नहीं हैं, लड़कियों को ही बोलते हैं, और क्या ये क्या बात नहीं था सुबह सुबह आके करिए कि लड़कियों को घरदारी सिखाना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। मेरी अम्मा को बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ पर, मुझे नहीं सिखाई उन्होंने घरदारी। मुझे कहा कि मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है
तो जब उसके सर पे पड़ती है वो सब कुछ सीख लेती है, वो सब कुछ कर लेती है। और यही मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ। जब मेरे सर पे पड़ी तो मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन उस सीखने में मेरे अपने आंसू भी बहे, मैंने ताने भी सहे। और अगर शायद मुझे सब कुछ पहले से आता तो जो मुश्किल मुझे सीखने में हुई वो नहीं होती। सो मेरी अम्मा की ये डेफिनेशन थी, लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकली गुजारी तो मेरी डेफिनेशन ज़िंदगी के बारे में चेंज हो गई। कि अगर जिस तरह मैंने पढ़ाई की और मैंने सीखा कि मैंने अपनी उस पढ़ाई को अपनी जॉब में कैसे इंसर्ट करना है, उसी तरह अगर अम्मी से मैंने थोड़ा किचन में बेसिक चीज़ें सीख ली होती, क्योंकि मेरी अम्मी भी वर्किंग थी तो हम खानसामा होते थे, हमें किचन में जाने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। मुझे नहीं पता कि अंडे कितनी देर में उबलते थे, यकीन जाने, ये मैं आपको अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की कहानी सुना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि पानी कितनी देर तक उबलना चाहिए, हाफ बॉयल फुल बॉयल में क्या फ़र्क, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, घर नहीं बैठने दिया अम्मा ने, जॉब पे लगा दिया, काम पे लगा दिया कि शैतान का घर होता है खाली दिमाग। सो ये सोच के अम्मा ने कभी घर ही नहीं बिठाया। मगर जब ज़िंदगी आगे बढ़ी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखना शुरू किया। और अब ये सारा बोझ मेरे कंधों पे है, मेरा मियाँ घर की कोई चीज़ नहीं देखता, सब हमारे कंधों पे ही हमने ही उठाया हुआ है। मगर ये सिर्फ मेरी कहानी है, मैं आपको अपनी कहानी नहीं बल्कि अपनी बहुत सारी और सहेलियों की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि उनका जो मैके से ससुराल तक का सफ़र था उसमें उन्होंने क्या सीखा। और इंसान सीखता है, सीखने में कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि मरते दम तक सीखता है। बहुत सारी ऐसी बातें, छोटी बच्चियां आती हैं यहाँ पे मुझे बता के चली जाती हैं, बाजी निदा बाजी आप ऐसे कर लेती, तो ये मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, हमें क्यों नहीं अक्ल आई उस ज़माने में। मेरी अपनी बेटी मुझे कितनी सारी चीज़ें सिखा रही होती है। सो हम तो अभी भी सीख रहे हैं। मगर मेरी वो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने मैके के बाद ससुराल में जाके कुछ सीखा वो हमसे शेयर करेंगी। और यू नेवर नो, अगर आपकी भी शादी नहीं हुई या हो भी गई है तो हमारी बातों से कहीं ना कहीं आपको सीख जाए। तो आइए सीखने सिखाने मस्ती भरा शो करते हैं अपनी सेलिब्रिटीज़ के साथ और आज की सुबह एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मिलके सीखते हैं। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज मेरी सेलिब्रिटीज़ बताएंगी कि उन्होंने ज़िंदगी के हर फेज़ पे क्या सीखा और स्पेशली ससुराल जाने के बाद क्या सीखा। वो एक फ़ेज़ ऐसा होता है जब आपके ऊपर हर चीज़ आ रही होती है ना, रख रखाव, घर को देखना, फिर बच्चों की परवरिश, और फिर आप उसमें मेरा ख्याल से वो जो आपने इम्तिहानों में भी कंपटीशन सहा नहीं होता, आपको वहाँ वो चीज़ भी सहनी पड़ती है। ज़ाहिर है बाकी घर के जो अफराद हैं उनको प्रूव करने के लिए आपको 0 मीटर से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करनी पड़ती है। सो ये जो 0 मीटर से शुरुआत मैंने की या मेरी और सेलिब्रिटीज़ ने की वो आज आपसे शेयर करेंगे और शायद आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले इन सब की सीख से। सो मेरे पास है मदिया इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक है। फ़हीमा अवान, अस्सलाम वालेकुम, सब शादीशुदा ख़वातीन कैसी हो? बिल्कुल ठीक। फरहा नदीम, अस्सलाम वालेकुम, ये सीनियर है ना सबसे ज़्यादा जी। एंड डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो यहाँ ये 5 शादीशुदा ख़वातीन हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह से बैठी भी हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आई, ऐसा नहीं है कि हमने कोई पहाड़ सर नहीं किए। प्रूफ करने के लिए हमने हर दम जो है वो कुछ ना कुछ सीख कर दिखाया है। अब सबसे पहला सवाल मेरा आप सबसे ये कि शादी से पहले आप कितने पानी में थे, यानी आपको क्या आता था घर को लेके चलने के हवाले से? मदिया तुमसे शुरू करते हैं। शादी से पहले मुझे तो इतना बेसिकली टाइम ही नहीं मिला कि घर के काम करती, हाँ, हर वक्त पढ़ाई और फिर काम और फिर एक्टिंग करियर शुरू हो गया और फिर दिन रात उसी में लगे रहे। मगर रख रखाव के हवाले से अम्मी अब्बू काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे थे घर में भी। उनको होता था बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे पहनना है, कैसे किससे बात करनी है, तो वो सब चीज़ें तो सीख ली थी। देखिए मैंने इंट्रो में बोला ना जो कि हर किसी के घर में एक अलग ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल होती है। तुम्हारे घर में ट्रेनिंग तुम्हारे कहने के मुताबिक ये थी कि रख रखाव, सबकी इज्जत कैसे करनी है, हाँ। उस पे बहुत फोकस था, बहुत फोकस था। और प्यार ये नहीं था कि अगर कोई हेल्पर है तो उससे बदतमीजी से या इससे, सब इक्वल थे और इक्वल लेकर चलना होता था। तो ये सीखा था। लेकिन जहाँ है कुकिंग की और घरेलू डोमेस्टिक अमूरे खानादारी, वो उसमें एक तो मेरा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, पहले कभी नहीं था, सवाए इसके कि हाँ घर सजा हुआ खूबसूरत होना चाहिए, मुझे अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो एक
अब्बू अम्मी फैमिली मेरी बहनें सब इंटीरियर डिज़ाइनर्स ये वो एक चलता आ रहा था, तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी, मगर किचन में जाने का कोई ख़ास शौक नहीं था मुझे। ओके, बाद में क्या हुआ वो मैं अगला सवाल बाद करूंगी। में फिर जो है वो बाद जब में। सबसे पूछ लेंगे कि हाँ। क्या था फिर मैं आऊँगी। चलिए जी फ़हीमा, आप बताएं भाई, शादी से पहले आप कितने पानी में थी? मैं मुझे लगता है शादी से पहले आप बहुत केयर फ्री होते हैं, क्योंकि अम्मी के अंडर होते हैं और अम्मी आपको जो समझाती है आप कहते हैं हाँ हाँ अम्मी कर लेंगे हाँ। कर लेंगे अम्मी हो जाएगा। हाँ, अम्मी हो कहती है जल्दी सो और जल्दी उठो। अच्छा, इसमें थी training? अम्मी बहुत थी कि सास बताएगी इतनी देर तक सोती हो। हाँ, तो मैं बहुत केयर फ्री हो जाती हूँ, मुझे सोना बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। शादी के बाद जल्दी उठना है और टाइमिंग्स का बहुत, कि हस्बैंड ने कहा 7 बजे तो 6:30 रेडी होना चाहिए और मैं 7 बजे अगर किसी ने कहा है तो 7 बजे रेडी होना शुरू होती थी। तो वो थोड़े काफ़ी केयर फ्री लाइफ थी। तो शादी के बाद पंक्चुअलिटी और बहुत सारी चीज़ों में आपने सीखना होता है, क्योंकि आपने सीखना है, हाँ, कोई और हल नहीं है। हाँ, इसका कोई और आपने कोई adjust चोर करना- दरवाजा नहीं actually है। आपने एडजस्ट करना है उनके माहौल में, हाँ। ढलना है, फिर धीरे धीरे वो सब कुछ आपका होता जाता है, लेकिन शुरू में आपने देना है, देना है, सेक्रीफाइस तो और या तुम ये पानी में compromise। थी थोड़ी केयर मतलब फ्री, मेरा ये था कि मैं लविंग लेकिन तुम्हारी किचन वगैरह के काम ये वो अम्मी ने सिखाए थे कुछ की नहीं? अम्मी सिखाती थी, मैं सीखती नहीं थी। अच्छा, क्योंकि खाने का शौक था मुझे, इसलिए मेरा गुलाब जामुन बनाने सीख लिए थे। अच्छा। छोटी एज में शौक था पकाने का ऐसा कि जो चीज़ मुझे पसंद है खाने का वो मैं बना लेती थी। तो गुलाब जामुन आते थे, फिर बिरयानी बहुत पसंद थी, बिरयानी सीख ली। हाँ। ये 2 चीज़ें आती थी बस, और कुछ और नहीं कुछ आता नहीं। था मुझे। चलो शुरू फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए तो सही थे। मैंने बिरयानी, हाँ वो कहते थे इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है, इसको तो सब कुछ आता होगा। जिस दिन दाल बनाई ना तो बहुत बुरी दाल बनी, क्योंकि दाल कभी बनाई नहीं थी, और दाल मुझे लगता है जितनी सिंपल है उतनी डिफिकल्ट है। हर किसी का एक अपना स्टाइल है अपना दाल style है। बनाने का। अब कोई मैं डॉक्टर आयशा से पूछती हूँ कि ये कितने पानी में थे? मेडिकल कर रही हैं आप, और उसमें तो आपके मतलब पता नहीं होता कि आपके बाल कहाँ हैं, आपके चीज़ें कहाँ हैं, कुछ होश नहीं होता इतनी। और माशाल्लाह आप स्टूडेंट भी इतनी अच्छी थी, पोजीशन होल्डर माशाल्लाह। सो आप अपनी कहानी सुनाएं, आप क्या थी शादी से पहले? शादी कितने से पानी में? पहले मेरी कहानी तो मेडिकल स्टूडेंट्स की ऐसी होती है, हाँ। लेकिन मैं ये कि माशाल्लाह एक्टिव बहुत थी। हाँ। और दूसरा ये कि मेरे फादर सीनियर मोस्ट जंबो कैप्टन PIA, उनको बनना था डॉक्टर। ओके। तो कुछ मार्क्स से वो रह गए थे, अच्छा। जो उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए ये बेहतर किया कि उस ज़माने में PIA बनी और फर्स्ट बैच में वो PIA में सेलेक्ट हो गए, और माशाल्लाह उनको तो उनका ये था कि सब बच्चों को डॉक्टर बनना है। ओके। तो घुट्टी में पैदा होते ही डाल दिया ओह, जाता था। क्योंकि जो मैं नहीं कर सका हाँ, वो बच्चों ने औलाद करना है, करेगी। ठीक है, औलाद करेगी। लेकिन ये था कि मैं खुद बहुत जनूनी थी, तो मेरी जो स्कूल की कॉपीज थी क्लास 5 और 6 में भी, उसमें भी डॉक्टर आयशा ही लिखा हुआ था। हाँ, जनून था। वाह। ठीक है, तो वो घर के कामकाज का तो वो था भी नहीं, क्योंकि वो नौकर चाकर बहुत होते थे, लेकिन मैं एक्टिव बहुत थी। मैंने स्कूल, कॉलेज और मेडिकल में भी डिबेट्स में मैं खड़ी हुई हूँ, कोई भी कंपटीशन है मैं खड़ी हुई हूँ। घर के कामकाज नहीं किए, लेकिन एक्टिव माशाल्लाह बहुत रही हर चीज़ में, उसमें भी सब में इनाम लिए, पढ़ाई में भी बहुत इनाम लिया। घर का माहौल स्ट्रिक्ट था, क्योंकि अब्बा को बच्चों को डॉक्टर बनाना था, तो फादर मेरे पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। बस ये हमें एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि फ़्लाइट्स पे जाते हैं पायलट्स, तो वो जैसे ही निकलते थे तो जो हम इंजॉयमेंट थी ना, वो पिछले दरवाजे से अम्मी के साथ कर लेते वो थे। वाली फिल्म नहीं थी अमरीश पुरी वाली? अमरीश पुरी गया, वो काजल वाली क्या, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस जमाने में अब्बा अमरीश पुरी होते थे। हाँ, तो अमरीश पुरी तो वो जो है ना, जैसे ही अब्बू जाते थे तो हाँ। ये था कि, लेकिन ये कि हम वो अम्मी भी हमारी अब्बू के ही हिसाब से चलती थी। हाँ। बस जितना ये है थोड़ा कि सा वो कर। घुमाना फिराना या शॉपिंग कराना वो हम फन कर लेते थे। और जैसे ही अम्मी अब्बू ने कब वापस आना है, रोस्टर होता है पूरा PIA का ना, वो डेट्स वगैरह फिक्स होती हैं, और उस वक्त बस सीधा 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 अपनी किताबें लेके बैठ गए। तो हमने उनको मायूस नहीं किया, लेकिन मैंने एक्टिविटी अपने बहन भाइयों के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं रही हूँ, पढ़ाई में भी और वैसे भी। मैंने यानी तो कि शादी से पहले कितने पानी में थी डॉक्टर आयशा? पढ़ाई 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 थी बस? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, Kitchen एक्टिविटी with- एक्टिविटी एक्टिविटी, सोशल सोशल सोशल, हाँ। ठीक है। किचन
नहीं, लेकिन डेकोरेशन बहुत। अच्छा। यानी कि कोई दीवार मैंने नहीं छोड़ी थी अपने घर में, अम्मी के घर में, जो अभी भी अम्मी अब्बू कहते हैं कि कोई दीवार नहीं है जहाँ तुमने कील ना ठोका हुआ हो। और पेंटिंग्स और ये और वो, और अभी भी जो डेकोर और सोफे और पर्दे जो मैंने किए हुए थे वो 70% तो वही हैं जो मैं छोड़ के गई हूँ। मतलब मुझे बहुत क्रेज़ था डेकोरेशन का और उसका, और हर वक्त पार्टीज और हर वक्त सोशलाइज करना, ये मेरा बहुत था। जो अभी भी मिलना जुलना, हाँ, रख रखाव, शादियों में जाना, तो अक्सर हाँ। होता है एक सर्टेन एज पे, खासतौर पे शादी से पहले आप ऐसे बोरिंग हो जाते हैं। आप अम्मी अब्बू घसीट के ले जाते हैं रिश्तेदारों की शादी में, चलो पर एक एज पे आके थोड़ी सी हो जाते हैं बच्चे। आजकल के ज्यादा हो गए, हमारे जमाने में इतने हमें शौक था। हाँ, मतलब हमें अम्मा अब्बा की बात, अम्मा अब्बा जाना है तो जाना है। स्ट्रिक्ट थे कि जाना है तो नो जा। का तो सवाल ही नहीं है हाँ, ना। हमारे बच्चे हमें कहते हैं हाँ हम क्या बोर होंगे, लेकिन हम लोग सुनते थे। हाँ, लेकिन मैं अम्मी अब्बू को भी पकड़ पकड़ के लेके जाती थी। ओह। हाँ बिल्कुल। और अम्मी मेरी जो है थोड़ा सिंपल सी थी, अब तो वो माशाल्लाह नहीं रही, लेकिन यह है कि नहीं अम्मी हमें वहाँ भी जाना है, इनको भी बुलाना है। मैंने यानी कि शादी तक अपनी हर बर्थडे सेलिब्रेट की है, शादी तक, और ज़बरदस्ती और ठीक ठाक किस्म की। बाकी कोई बच्चा घर में करे ना करे, कुछ हो ना हो, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और आज तक हो रही है। तो वो यानी कि इन सब शौकों को भी पूरा किया, लेकिन पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और ओके, हाँ बहुत। चले अब पता चलेगा कि शादी के बाद क्या हुआ। जी आप बताइए क्या बताऊं? अपनी शादी से पहले की कहानी, कि आप कितने पानी में थे, क्या बहुत ज्यादा फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं, कितने नहीं। साल हो गए माशाल्लाह? अच्छे खासे साल हो गए। तो वही कह रही हूँ ना, बहुत नहीं, नहीं, कह रही क्या flashback- बताऊं? flashback में सवाल नहीं, ही भूल गई नहीं, बेचारी। नहीं, सवाल तो मुझे याद है, हाँ। लेकिन ये है कि बहुत यंग एज में शादी हो गई हाँ। थी। शादी बहुत यंग एज में, अभी इंटर किया था तो शादी हो गई। ओके। तो इस वजह से इतना टाइम मिला आता नहीं नहीं। था हाँ, क्या इतना उससे? टाइम जी। किचन विचन का काम, ये वो किचन अम्मी से मैंने बिल्कुल नहीं सीखा। हाँ। बस एक फूफा थे हमारे, जिन वो खाना पकाते खाना थे। बहुत अच्छा पकाते थे, तो मैं उनको ऑब्जर्व करती रहती थी और देखती थी और कोशिश करती थी। इतना टाइम नहीं था कि पढ़ाई के आपके घर में किस चीज पे जोर डाला जाता था? जैसे इन्होंने कहा क्योंकि घर में बड़ों की इज्जत और वो बिल्कुल, सब इस ये तरह। तो मेरे ख्याल में हर घर में ही सिखाया जाता है, बड़ों इनके की घर में इज्जत, हाँ, टाइमिंग, तुम्हारे बिल्कुल। टाइमिंग की पाबंदी थी, और इनके घर में जो है वो पढ़ाई। रख रखाव था, पढ़ाई की तब सख्ती थी बहुत। आपके घर में हर क्या? चीज में देखें, पहले तो ये था कि बड़ों से किस तरह रहना है। हाँ। जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी ओके। वगैरह साथ थे, तो सबको दादी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। हाँ। तो दादी बहुत गाइड करती रहती थी, और अम्मी से इतना मैंने खाना पकाना नहीं आपको सीखा। क्या लगता है जॉइंट फैमिली की में जो रहती हैं बच्चियां, उनको ज्यादा आसानी होती है एडजस्ट करने में शादी के बाद, या जो अलग रहते हैं उनको ज्यादा होती? क्या देखिए, लगता है? हर चीज़ की एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस हाँ। भी हैं। जॉइंट फैमिली जो अच्छे, आपके अच्छे पहले वक्त में तो बहुत अच्छे लगता था कि जॉइंट फैमिली में आप रहें, बहुत हेल्प होती है, बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलती है और बच्चे बहुत अच्छी बातें अपने बड़ों से सीखते हैं। और कई डिसएडवांटेजेस होते हैं, बस ये होते हैं कि आपके अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो मैं समझती हूँ जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप में आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ पहले से ही चाहती हैं कि उनको सेपरेट रहना है, उनको स्पेस चाहिए। आजकल पहला ये होता है कि हमें स्पेस चाहिए, लेकिन फिर ये कि उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं कि आपको बच्चों को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बच्चे को कौन लुक आफ्टर करेगा, कोई आपकी सास या कोई होता है बड़ा घर में, तो मेरे ख्याल में तो अच्छी तरबियत भी होती है, जैसे मेरे साथ हुआ है। नहीं आपके, मेरा सवाल ये है कि आप कितने पानी में थे शादी से पहले? शादी से पहले बहुत इजी लाइफ थी, मतलब कोई उठने का मुझे टाइम नहीं था, मैं आराम से उठती थी, अपना कॉलेज जाती, पढ़ाई पे टाइम Carefree देती, life केयर थी फ्री आप। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये कि हाँ, बड़ों के साथ और बैठते थे, छोटी उनसे एज में सीखते। आपकी शादी हो गई, तो बिल्कुल। आपको आपकी जिम्मेदारियां जो कि पड़ती है, चाहे आप कुछ भी किसी भी क्लास से ताल्लुक हो, जिम्मेदारियां आपके ऊपर बिल्कुल, पड़ती हैं। हैं। लेकिन ये डॉक्टर हैं, बिल्कुल। चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, पायलट बन जाओ। मैंने जब शो शुरू किया था तो मुझे कितनी सारी डॉक्टर्स जो है वो फोन करती थी रोते हुए। आई डोंट नो, कभी कभार होता है ना कि उनको नंबर मिल जाता है, मुझसे प्लीज 5 मिनट बात कर लें। तो मैंने बात की उस वक्त शुरू, तो वो कहती थी मैंने डॉक्टर मैं बन गई, मैंने इतनी मेहनत की, पर मेरी सीट जाया हो गई, क्योंकि अब मैं सिर्फ घर संभालती हूँ। बिल्कुल, मेरा सारा मेरे ख्याल में तो ये पढ़ा बहुत लिखा जाया। नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। एक डॉक्टर से अगर कोई शादी करवा रहे हैं तो ये तो देखें, अगर डॉक्टर है उसका एक करियर है, और क्यों शादी करवा फरा रहे कह रही हूँ, फरा मैं आपको बताऊं कि लोग रिश्ते के लिए, रिश्ते वालियों को कहते हैं हमारे बेटे के लिए डॉक्टर ढूंढना, हैं? और फिर उनसे काम मना स्पेशली करते हैं। कहा जाता है कि ये हमारे बेटे के लिए फलानी चीज चाहिए। ओके, मेरा अगला सवाल, हाँ तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, अब
हम आ रहे हैं वो तस्वीरें लेकर जिन जो आप लोगों ने पहले से बताया कि इस पे इशू आया सीखने पे, इसके पीछे एक कहानी है, ये ससुराल आके ये चीज़ सीखी। अब हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। हमें बैकग्राउंड पता चल गया आप लोगों का कि किस किस ने क्या क्या। चारों में से कोई ऐसी मुझे नहीं मिली कि मेरी अम्मा ने मुझे रंगून वाला हॉल से ट्रेनिंग करा के भेजा या कोई इस तरह, कोई भी ऐसी नहीं, मेरी माँ ने मुझे भेजा था रंगून वाला हॉल सिलाई के लिए। अच्छा। हाँ, वो कटिंग वगैरह उसके लिए हाँ। भेजा था। अच्छा। मैंने क्लासेस ली थी। चलिए, कटिंग वटिंग ना आती हो लेकिन कुकिंग आती हो, फिर भी जिंदगी खप जाती है। नहीं, सिलाई भी जरूरी है थोड़ा। ओके जी, ये आपकी कहानी है ब्रेकफास्ट। हाँ, ये नाश्ते की क्या कहानी? जी जी, शादी से पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी, बिल्कुल आदत नहीं थी कि नाश्ता करूं, और बस कॉलेज जाना था, जल्दी जल्दी भाग के चाय का एक कप लिया। तो जब शादी करके आई तो मेरी सास ने देखा कि मैं नाश्ता नहीं करती, उन्होंने कहा ये क्या नाश्ते के बगैर। मैंने कहा मुझे आदत नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो शुरू करो ब्रेड। मैंने कहा नहीं, मैं एग तो अंडा नहीं खा और सकती। शर्मिंदगी भी होती है ना, हाँ, आप हाँ। अम्मा को तो अब- मना कर दो, सास बिल्कुल, को थोड़ा मुश्किल। आप नए नए आए हैं, सब नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं और नई शादी हुई, और फिर ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे कहा कि चलो अंडा फ्राई खा लो। हाँ, एक अंडे से शुरू किया, पहले बहुत मुश्किल हुई, एक हफ्ते तक तो बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन सास थी, बात तो माननी है। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब माशाल्लाह ऐसी आदत हो गई कि अब नाश्ते के बगैर मैं नहीं चल सकती। तो आपने ससुराल जाके नाश्ता करना जी सीखा। जी जी। ओके जी, दिखाएं नेक्स्ट। नेक्स्ट किसका है? ओके, डॉक्टर आयशा, ये क्या सीखा? नींद वींद लग रही है कोई? टाइम पे उठना? मुझे ये था मसला कि अम्मी के घर पे तो बस पढ़ना और उसके बाद अपने कमरे में जाके सोना या अपनी मर्ज़ी से लाइफ गुजारना। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस थी लेकिन वो पढ़ाई की थी, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस यही थी कि आपके ग्रेड्स जो है ना उसमें आपकी वो हो, लेकिन ये वाली पाबंदी नहीं थी कि आपको इस टाइम पे ये करना है और उस टाइम पे वो करना है या किसी को कुछ करना है। तो वही चीज़ हुई कि शादी के बाद भी अपने टाइम से उठ रहे। तो मैंने ये देखा कि अब्बास उठते थे और उनकी फ़ौरन आगा खान में ही रेजिडेंसी स्टार्ट हो गई थी, उनको अपना ENT की जो है ग्रेजुएशन करनी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने ये फील किया कि वो उठ रहे हैं और आंटी जो है उनको नाश्ता बना के दे रही हैं। एक दिन भी हुआ, 2 दिन, और मैं कमरे में पड़ी हुई सो रही हूँ। तो उसके बाद मुझे भी कुछ गिल्टी फील हुई। अच्छा, वो उन बेचारों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है और मैं पड़ी हुई बिल्कुल ही सो रही हूँ और सास जो हैं वो बेटे को नाश्ता बना के दे रही हैं, सीरियल और टोस्ट और एग। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, आप मुझे उठा दिया करें। और उन्होंने भी कहा कि भाई ये तरीक़ेकार सही नहीं है। और फिर मैंने सुबह उठना शुरू किया, फिर मैं नींद में उठती थी और फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर उनको दिया और फिर मैंने जाके, तो वो इनिशियली जो है वो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि सुबह सुबह उठना और ये सारी चीज़ें करना, क्योंकि मैंने ब्रेक दिया हुआ था। यानी कि हमारी तो बिल्कुल ही हाउस जॉब के बाद ही फ़ौरन यंग उसमें शादी हो गई थी और इन्होंने काम शुरू किया हुआ था और ये कहा था कि तुम अभी गैप लोगी, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, उसके बाद तुम स्टडीज़ जो है वो अपनी दोबारा कंटिन्यू करना। वो ये जो डॉक्टर आयशा बात कह रही है ना, ये मैं भी सारी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी। सबसे पहला इख्तिलाफ जो ससुराल में एक नई दुल्हन के साथ होता है वो यही होता है, टाइम का उठना, चाहे वो कोई भी हो। और खाने पे देखना, चाहे आप बनाएं या ना बनाएं। मैं but इतनी आपकी हैरान हो presence गई। होनी चाहिए। मेरे अब्बा अम्मा हमारे तो बड़े मॉडर्न होते थे और ये वो हमारे साथ भी होता था। मेरा भी पहला इख्तिलाफ ससुराल में यही हुआ बिल्कुल। कि यासिर और मैं रात को देर तक जागते थे, जाहिर है, और दूसरे नौकरी पेशा लोग थे। हमारी इस तरह की रिकॉर्डिंग थी कि कभी देर से खत्म हो रही, कभी जल्दी है वो, और हम लोग देर तक सोते थे, 12-1 बजे उठ रहे हैं। और यासिर भी, मैं भी। अच्छा, कभी कभार ये होता था कि यासिर को सुबह उठने की आदत थी घर की वजह से, तो वो उठ के नीचे चला जाता था और मैं सो रही हूँ पड़ी हुई। कुछ दिन तक, उस तक जब यंग होते हैं ना आप, तो आपको बिल्कुल एहसास realize नहीं नहीं होता, हाँ, नहीं होता। रियलाइज ही नहीं होता। और फिर जब थोड़े दिनों बाद सास का कोई ताना आता है, जब वो डायरेक्टली नहीं बोलती तो आपको चुभने लगता है, वो आपको बुरा, मुझे भी बुरा लगता था कि यार ये तो सोने पे है, वो अल्लाह नींद कितनी है, वो इस तरह की। मगर मुझे फिर जब मैं सुबह उठने लगी तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये कितना जरूरी है। ये तो पहली कड़ी है, ये तो पहला कदम है ससुराल में कदम जमाने का। लेकिन टाइम देना चाहिए ना, ये है कि चलें आप सो रहे हैं, थोड़ा बच्चियों को पहले से टाइम mentally देना तैयार चाहिए, हाँ, मेंटली तैयार। लेकिन हम थोड़ा तैयार नहीं थे, ससुराल में भी सास को प्यार से समझा देना चाहिए अगर कोई ऐसी बात है। मतलब हम लोग, मैं एक बात बताऊं, हम लोग डंडे के पीरे, हम प्यार की हाँ, जबान प्यार के नहीं समझते। जब अम्मी ने तक प्यार ताना से नहीं आया समझाया ना, ना, हमने कहा समझा, अम्मी ने प्यार से समझाया। हाँ, प्यार से लेकिन समझा, एक प्यार। चीज़ ये भी है कि जब औरत शादी होके जाती है तो हस्बैंड की भी अपनी एक रूटीन होती है। Timings अब are अगर different. वो औरत उसको टाइम नहीं देगी, वो सो जाएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल शाजिल को रात में उठने की आदत है, वो 2-3 बजे सोता है,
अब ये था कि जाहिर सी बात है मुझे उसको कंपनी भी देनी है, अच्छा उसके साथ मूवी देखनी है, उसके फ्रेंड्स Exact same जाहिर मेरे बात साथ है, भी यही आप- हुआ। हाँ, ये ये इश्यूज होते मैंने भी हैं। अपने मियाँ आपने को आपने company पहले देनी तो मियाँ को टाइम देना फिर है। जब उसका टाइम पूरा हो, अब आपके सोने का टाइम है, अब आप सुबह उठ जाएं, बिल्कुल। क्योंकि भाई जब घर में सब उठ रहे हैं, Exact same मेरे तो साथ वो भी। चीज क्या होती है इनिशियली, ये वो थोड़ा मेरे लिए समझना भी चाहिए, understand करनी ऊपर चाहिए ये मेरा ही आ गया, ये क्या टाइमिंग्स पर ही बात हो रही टाइमिंग्स पे थी। ही बात हो रही सुबह। तुम्हें भी यही प्रॉब्लम मुझे भी इतना एज सच नहीं, क्योंकि मेरी सास जो वो तो सुबह 7 बजे उठती हैं, हाँ। तो मेरी अम्मी भी 7 बजे उठती थी, हाँ। तो लेकिन इतना ससुराल में मेरे था कि 10-11 तक उठ जाएं, हाँ। तो वो दैट वाज अ नॉर्मल टाइम। तो उसके बाद ये था कि शाजिल ने ऑफिस जाना होता था, तो उसका 10-11 का टाइम होता था, तो शाजिल के साथ मैं उठ जाती थी। Okay. तो उनको ऐसा नहीं था कि स्पेशली उठे और किचन में आए और काम करे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सेफ, मुझे मेरी भाई सास हमारे ने घर में safe तो hand सब रखा। सुबह 7 बजे, क्योंकि मेरी जो देवरानी है डॉक्टर थी, वो स्कूल जाती थी, वो सही, सही, मेरा देवर जो है गवर्नमेंट जॉब में था, वो भी सुबह 7, तो हमारे घर में सुबह 7 बजे रौनक का समा ससुराल में, जब और हमारा ऊपर था कमरा और इतना सब रौनक लगी होती थी, और हम लोग लेकिन जो है आपका काम डिफरेंट था, हमारा आपका काम डिफरेंट था, और मैं शोबिज में थी, तो हमारा यही होता था, बिल्कुल। रात को देर से फ्री हो रहे हैं तो सुबह काम उस वक्त नहीं कर रहे थे, मगर ये एक रौनक वाला घर। और यासिर जो है वो आज तक यही प्रॉब्लम है, वो सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाता है, और फिर जब मैं चली जाती हूँ तो सो जाता है, जब उसे सुबह काम नहीं होता। तो वो बेटा आया हुआ है नीचे, बहू सो रही है पड़ी हुई। तो ये मैंने इस पे बड़ी तकलीफ लेकिन बर्दाश्त वक्त ने सिखा दिया ना। आप तो देखे तरस गई हूँ सुबह सोने के लिए। अल्लाह मैंने ऐसा, अच्छा तुमने अपनी सास को तंग किया ना सुबह उठने में, ये लो नगरी ऐसी है। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 6:30 बजे निदा यासिर उठती है पिछले कोई 16 साल से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शायद हम वो बातें आपसे करें जो हम कैमरे के पीछे बैठ के करते हैं ब्रेक में, लेकिन वो बातें निकल आएंगी, जज्बात ऐसे हैं, और बहुत सारी बातें जितने जितने साल हमने अपने ससुरालों में गुजारे हैं उससे हमने सीखी हैं कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमें लगती थी उस वक्त वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मगर हमें और बहुत सारी बच्चियों को भी लगती है, क्योंकि वो जब तक हमारे एज तक नहीं पहुंचेंगी, उतने साल नहीं गुजारेंगी, उनको भी लगेगा ये बहुत बड़ी बात हो गई। वो वाली चीज़ है। तो थोड़ा ससुराल में भी काम होना चाहिए कि सासों को जरा स्पेस देना चाहिए बच्चियों को। हम ये हमने अभी जो पिछला सेगमेंट छोड़ा वो था वो step by step। नींद के ऊपर, कि जैसे जब हम वो जो एक पहली शिकायत होती है कि ये बहुत देर से सो के उठती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता शिकायत खलने लगती है उनको भी, और शायद हमें भी, क्योंकि जैसे कि मदिया ने कहा और मैंने भी कहा, हम अपने हस्बैंड्स को रात भर कंपनी दे रहे होते हैं, उनको देर तक जागने की आदत है। और हमारे काम की ऐसी डिफरेंट काम है कि हमें रात को ज्यादा जागना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। तो अगर जैसे नई लड़की आती है उसका काम इस तरीके से, और नींद भी नहीं आती आपको, शुरू में सही, आपका घर बिल्कुल। चेंज है, आपका रूम चेंज है, रात को नींद नहीं आ रही, आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत नहीं होती है ना, वो वाली चीजें। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। आपने सबने बताया अपनी सबको ही नींद का प्रॉब्लम वाली चीज सहनी पड़ी है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट। फहीमा तुम्हारा है, तुमने सीखा कुकिंग, हाँ कुकिंग सीखी ससुराल जाके कुकिंग सीखी। कुकिंग सीखी मैंने, बिकॉज मैंने बताया ना मुझे बिरयानी बनानी आती थी और कुछ भी बनाना नहीं आता था। तो मैं बकरीद आई और मेरी सास ने कहा तुम कलेजी बनाओ। अरे बाप रे, मैंने कहा कलेजी बनाओ, अच्छा। कलेजी हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बारीक लाइन है कि इसमें हीक आएगी या नहीं आएगी। सही फिर गोश्त भी है, गोश्त भी सारा खैर उन्होंने संभाला सिखाया मुझे। फिर कलेजी उन्होंने कहा अब तुम ही बनाओगी, मैंने बना लिया, अब तुम्हारी जीत बारी। गई। किचन तुम्हारा है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है हाथ में था, टेस्ट था मेरे, मैंने बनाया तो बहुत अच्छी बनी। कलेजी बनानी भी सीख गई, पाए बनाने भी सीख गई, कुन्ना बनाना भी सीख गई, जबरदस्त। सब सीख गई। अच्छा फहीमा की एक बात पर यहाँ मैं एक फोकस करूंगी, जिसके हाथ में टेस्ट है वो टेस्ट है, जिसके हाथ में टेस्ट नहीं है आप सीखने से उसको भी नहीं आता। कुछ भी सिखा दो। ये अल्लाह की तरफ से। शेफ से बिल्कुल, हाथ की बिल्कुल। बात हाथ है। में टेस्ट ही नहीं है। मेरी बहन को देखने आ रहे थे ना मेरे दूल्हा भाई, तो उसका निकाह हो गया था पहले। तो वो जब फर्स्ट टाइम घर आ रहे थे, मैंने कहा मैं खाना बनाऊंगी, और बहन मेरी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। हाँ। तो मैंने कहा नहीं आज मैं बनाऊंगी, तो मुझे बताती जाओ कैसे बनाते हैं। मैंने खाना बनाया और फारूक भाई ने खाना खाया, कहते हैं कि इरम तुम्हें खाना बनाना आता है?
कि इसने इतना मज़े का खाना बनाया। मैंने कहा अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। मैंने कहा हाँ। अच्छा, इतना अच्छा खाना ना कि एकदम बहुत मतलब हलीम और सब कुछ बना लेती थी वो। आपकी बहन? और हाँ। उसी से पूछ के मैंने कढ़ाई बनाई, बिरयानी बनाई। वो कह रहे वाह वाह वाह। तो वो मेरे हाथ में था। हाँ, लेकिन right. बनाती नहीं थी मैं कभी भी घर में, क्योंकि हाँ। अम्मी बनाती थी। और केयर फ्री, मैंने बताया ना कि हाँ। एक सुकून की लाइफ तो जी तुमने रही थी। ससुराल जाके फ़हीमा तुमने अपनी सास से रेसिपी सीखी कि हमारे घर में ये मेरी बनता है? सास ने कहा कि मेरे घर में ऐसा ही पकता है, अच्छा। कलेजी हमारे घर में ऐसे बनती है, सब्जी हमारे घर में ऐसे वो बनती है। वर्बली बता देती थी। हाँ, उनको था कि हम उर्दू स्पीकिंग मसाले बहुत डालते हैं, तो उन्होंने हम मसाले बिल्कुल नहीं डालते। तो उन्होंने कहा हमारे घर का लेस वो लोग मसाला- पंजाबी हैं? वो लोग पंजाबी हैं। अच्छा। तो काफ़ी डिफरेंट होता है, मुझे अच्छा, लगता है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बनता है। मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो जैसा वो बनाती थी वैसा ही मैंने सीखा। तो ये एक यहाँ से मुझे एक पॉइंट हुआ, अपने बच्चों को खाना पकाने की जरूरत नहीं है, वरना आपका टेस्ट वाला डेवलप हो जाएगा। ससुराल जा रही है वहीं सीख लेंगे। उन्हीं के हिसाब से सीखे कि भाई हमारे ऐसा पकता है। कुछ उनसे सीखें, कुछ हम अपनी चीजें उनको सिखाएं। अब मैं ये कुछ करती हूँ, हमारी खुश चीजें नहीं बहुत होते वो इस बात नहीं, नहीं। मैं जब गई ससुराल तो वहाँ पाए और ये हलीम वगैरह नहीं बनता था, तो मैं तो अपने पप्पा से देख के सीख लिया था ना। जब मैंने पहली दफा वहाँ पाए बनाए तो मेरे ससुर ने बहुत अप्रिशिएट तारीफ किया, और की। वो मतलब मेरे घर की फेवरेट डिशेज हैं पाए हलीम। मेरे ससुर मेरे से फरमाइश करते हैं हाँ। कि तुम वो वाले बनाओ, अपने वाले पाए। और वहाँ कभी नहीं बनते थे ये पाए हलीम निहारी सब। अच्छा, मैंने जाके एक शुरू और किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी बच्चियों से। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइक हमारे घर आने में हम सब बहुएं प्रोफेशनल्स थी। मेरी एक डॉक्टर है, मैं भी शोबिज़ में थी। मेरी मदर इन लॉ प्योर हाउस वाइफ थी। तो हमने ना शादी के बाद उनसे उनका किचन नहीं छीना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में यही था। हाँ वो खाना जब दावतें होती थी तो मेरी जो देवरानी है वो रायता बनाती थी, मैं सैलेड और सारा खाना वो बनाती थी। हमने जाके किचन में ना, उन्होंने हमें कहा कि खाना पकाना सीखो ना। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि हम बैक सीट पर चले गए कि उनका जिंदगी में खाना ही उनकी अहमियत है, क्योंकि बहुत अच्छा पकाती थी। सो उस वक्त तक हमने कोई खाना पकाना नहीं सीखा। हम रायते और हम साइड हीरोइंस रही, मेन हीरोइन हमने किचन की उन्हें ही रखा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा तो तुम ये लोगों को भी फायदा रहा, बहुत अच्छा जी, रहा। ये भी बच्चियों को कभी कभार जो है ना वो एकदम किचन पे वो वाली बात ना, कब्जा, वहां से भी रिफ्ट शुरू होती। सही हाँ, कहीं कहीं पॉसिबिलिटी। सो वो आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी सास खाना पकाने में हीरोइन है, हाँ, सही तो फिर आप उनकी हीरोइन पर ना छीने, आप साइड लाइन कहीं कुछ लोगों में होता भी है ना कि बहुएं आए किचन में काम करें, साथ हेल्प भी कराएं, खाना हाँ। भी पकाएं। अगर उसमें वो बैक स्टेप कर लेंगी तो फिर वो समझ भी तो नहीं आता आपके ना, घराने पे क्योंकि सास थोड़ा, बात हाँ। यूजुअली सिस्टम सास समझते बात थोड़ा नहीं टाइम करती तो लगता आपको है। समझ में नहीं आता अनटिल के वो आपसे बात करें, हाँ भाई तुम ये काम कर दो। जैसे मैं जो थी, मैं भी तुम्हारी तरह असिस्टेंट ही हूँ अपनी सास हाँ, की। बस मैं जाती थी, अम्मा कुछ करना है, अच्छा तुम इससे हेल्पर से कोई ये काट दे, ये काट दे, अच्छा मुझे इस तरह का कटवा दो सब्जी, मैं जाके कुक कर लूंगी। तो वो अब मुझे पता था मैंने यही कराना है। मतलब तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट तो थी ना देखो साथ में। मदिया, जैसे तुमने ऑब्जर्व किया ना, मैं बच्चियों को वही कह रही हूँ, ऑब्जर्व करें। जिस घराने में आप जाइए, जैसे इसने कहा कि मैंने उनके तरीके का खाना तरीके पकाना का, सीखना था, तो इस यहाँ पे था कि इसने जाके किचन में पकाना है। हमारे यहाँ नहीं था, मैंने भी वही ऑब्जर्व किया। आपके यहाँ क्या सिस्टम था? हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि हमारी तो लव मैरिज थी, हम दोनों क्लास फेलोज थे, ठीक है। हाँ। तो अब जब आए ससुराल में आए तो वहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, क्योंकि पढ़ना था और अच्छे नंबर लाने थे और कुछ बनना था और एक जुनून था, और फ़ौरन पढ़ाई ख़त्म हो गई और इधर आ गए। और अगले दिन से अब्बास ने आगा खान हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिया। वहाँ की ड्यूटीज़ बहुत टफ हैं, रेजिडेंसी इतनी टफ है कि डॉक्टर को वो 2-2 दिन बाद घर भेजते हैं। फिर? अब मैं यहाँ और मेरी सास यहाँ, और वो बिल्कुल हाउसवाइफ और बहुत कमांडिंग। अच्छा, यानी कि मेरे ससुर को अगर वो कहें कि ये रात है तो रात है और मेरे यहाँ भी ये यही दिन है तो दिन है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी वो कहें कि रात है तो रात है, मतलब हस्बैंड को भी और ससुर को भी। तो मैं बीच में एक यानी कि आउटसाइडर। आपको लगा कि उनकी, देखिए हर सास की नेचर भी अलग होती है। हाँ। जैसे आपकी सास की नेचर डोमिनेटिंग और इकलौता बेटा, ठीक है, और बहू को वो पसंद से लाया, ठीक है। अब हम उठ रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, अब कुछ आता नहीं है काम करना, तो अब्बास ने ये कहा कि अगर तुम्हें अम्मी का दिल जीतना है तो खुदा के लिए कुछ पकाना Oh my सीखो। God, डॉक्टर साहिबा। हाँ, मतलब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें काम तो करना नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन तुम कुछ अरसे के बाद करोगी। मैं कुछ अपने एग्जाम्स कर लूँ, तो तुम अभी घर में चिल करो, ठीक है। अब हम एक्टिव बंदा, ठीक है, मतलब अब मैंने कहा पहले तो मैं ये करूँ कि मोहल्ले अल्ले से दोस्ती कर लूँ, नया मोहल्ला है यहाँ जाना, हाँ, क्योंकि सोशल तो मैं थी, तो गाड़ी ड्राइव करके इधर उधर की दोस्तें बना ली, किसी के
साथ छतों पे जा रही हूँ, पार्लर्स में घूम रही हूँ, ये किया। मैंने कहा, अब्बास ने कहा इससे तो तुम अम्मी का दिल नहीं जीत सकती, कुछ उनको मक्खन लगाओ, कुछ किचन में जाओ। किचन में गई, अच्छा वहाँ पे कीमा भिंडी मुर्गी, कीमा भिंडी मुर्गी, कीमा भिंडी मुर्गी, कीमा भिंडी मुर्गी। अब हमारे घर में तो सब कुछ ही बनता था, नहीं मेरा पुत्र ते ऐ शेवा खाता है, कीमा ते भिंडी ते मुर्गी। अब अच्छा चलो कुछ बनाने की कोशिश की, इतना बुरा बनाया कि पूरे महीने का ही तेल डाल डूल के रात में सब जब बैठे, ये किस तरह दी जनानी तू लाई है, तो सारा राशन ही खत्म कर छड़िया। अब्बास ने कहा इस तरह तो अम्मी का दिल तुम नहीं जीत सकती। रोटी पे बारी आई, और रोटी पे मैं आ गई रोटी, आपकी रोटी आ गई। तो आंटी ने कहा ओ जड़ी रोटी हो तो मैं रॉबर्ट नु सट छड़ी। रॉबर्ट उनके कुत्ते का नाम था, जो अब्बास का बहुत पालतू और उन्होंने कहा वो रोटी जो तुमने बनाई थी वो तो मेरे कुत्ते को दे दी। हाँ, मतलब अब्बास ने कहा कि बेइज्जती खराब डॉक्टर साहिबा, हाँ। क्या किया आपने इतने साल पढ़ लिख कर। मतलब तुम, अब्बास ने कहा मेरी दूसरी मोहब्बत हो, पहली मोहब्बत रॉबर्ट है, ठीक है। तो वो कुत्ता जो था उसको जो है वो रोटी चली गई, ठीक है, रॉबर्ट को रोटी मिल गई। मतलब इतनी वो गिरे हुए स्टैंडर्ड की थी। अब रोटी भी नहीं बन रही, सालन भी नहीं बन रहा। तो मेरे फादर इन लॉ जो थे ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हाँ, बहुत हेल्पफुल थे। ऐसा होता है, होते हैं फादर इन लॉ होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बेसिकली मेरे फादर ने और मेरे फादर इन लॉ ने हमारी शादी जो है वो कराई थी। तो वो मुझे बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत सपोर्ट करते थे। तो कहने लगे कि आयशा बेटे, गोल रोटी तो सब बना लेते हैं, ऐसी रोटी कौन बना सकता है, आप ट्राई तो करें। अगले दिन फिर बनाई सारी रोटियां जो है रॉबर्ट की सेहत बन रही है। मतलब वो रोटियां खा खा आपने ये सुन लिया ना कि वो पहली मोहब्बत है, हाँ, उसको खिला रही थी। हाँ, पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत को खिला रही है, वो थी। सारी रॉबर्ट को जा रही हैं। जब अब्बास हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, पता चल रहा है रॉबर्ट की तो सेहत में इजाफा हो रहा है। मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं आंटी का दिल जीत के रहूंगी, ऐसी रोटी बनाऊंगी। करते करते मुझे आई थिंक महीना डेढ़ लगा, और इतनी अच्छी मैंने, और कीमा भिंडी मुर्गी ये तो मैंने कर लिया कि ये तो हाँ, ये तो हो गया। और भाई करने को काम नहीं, क्योंकि बाकी काम तो ऑब्वियसली मेड्स कर लेती हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। लेकिन ये है कि एक्चुअली वो थी बहुत डोमिनेटिंग। और वो आपने जो कहा ना कि जो हाउस वाइफ हो और जिसको मतलब इतना कंट्रोल हो अपने हस्बैंड पे भी और बेटे पे भी, तो वो कैसे एक नई आने वाली बच्ची को, और जो बहुत बजट के साथ और सारा कुछ वो लेके चलती हो। तो मैंने बहुत मिस्टेक्स की। मतलब मुझे तेल का नहीं पता, आटे दाल का भाव नहीं पता, नमक कैसे यूज़ करना है। तो फिर मैंने एक कॉपी बना ली और फिर मैं उनके पास बैठ जाती थी और मैं नोट डाउन करना शुरू कर देती थी। तो वो मुझे समझाती थी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने मुझे कमांड नहीं दी, क्योंकि फिर उनके ही हाथ में कमांड थी ना। तो कैसे एकदम से आप नहीं, तो मुझे कोई कमांड में इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, क्योंकि मेरा जुनून कुछ और था। मुझे ये था कि मुझे कुछ बनना है और ये मेरा एक टेम्पररी फेज़ है जो मैं बस घर में कुछ अपना टाइम। जहाँ मैं आपकी बात से एक बात पिक करूँगी, मुझे इस एज में जाके ये एहसास होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी ना उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है। अब उसके लिए अगर हमें बैक सीट पे ही जाना पड़े, कमांडिंग तो कोई जरूरत नहीं। इनका क्या फोकस था कि मुझे कुछ बनना है, अपना पढ़ाई। हाँ आगे तो अब अगर वहाँ ये सास से मुकाबले में लगी रहती हैं, तो जो इनका दिमाग जो जिस तरह ये गई और क्रिएटिव होकर और अपनी एक लाइन बनाई ना, वो नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा फिर ये वहां फंस जाती। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको तू मैं और वो वाली चीज नहीं बनाई और सास को ही कमांडिंग रहने दिया। और ये इन्होंने अपना दूसरी गली पे पतली गली से निकल गई कि हाँ भाई आप ही संभाले। सो ये बहुत अक्लमंदी का फैसला था। और इनका और फोकस बच्चियां भी पढ़ाई था ना, आगे करियर था और इनका। मेरा फोकस पढ़ाई था। फिर जैसे ही अब्बास ने ENT में एग्जाम्स माशाल्लाह क्लियर किए, उनको आगा खान में जॉब मिल गया। वो माशाल्लाह ENT सर्जन है मेन आगा खान में। मैंने न्यूट्रिशन की फील्ड पकड़ ली, मैंने मास्टर्स किया। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आंटी की वजह से हूँ। द रीज़न बीइंग कि मेरा बेटा हुआ, बेटी हुई, मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आंटी के पास जाती थी। जो जैसे अब जो बच्चियों का होता है ना, सारी बच्चियां पहले दिन ही कह देती हैं ओ डू हेल विद एवरीबॉडी और हमें अलग घर चाहिए। मैंने कितनी मेड्स रखी, वो एक चलता था ड्रामा, सास भी कभी बहू है, फलाना है। आंटी का ये था कि हर 10 मिनट्स के बाद वो पूरे घर का राउंड लेती थी। मेरी मेड ने आज तक ड्रामा नहीं लगाया। मेरी मेड ने, मेड्स एडिक्शन करती हैं, कभी मेरे घर से एक
चीज़ भी चोरी नहीं हुई। कैमरास तो मैंने बहुत बाद में लगवाए, एक चीज़ चोरी नहीं हुई। मैंने बहुत मेड्स रखी, 24 आवर्स की, वो जो पंजाब से कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाते हैं, मैं पूरे साल की कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाती थी। मेरे बच्चे इतने, मैंने आपके साथ कितने शोज़ किए, मैंने पहले एक क्लिनिक बनाया, दूसरा, फिर तीसरा बनाया। वही मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ बनना था। आंटी की वजह से वो बच्चे बड़े हुए, उनकी स्कूलिंग हुई। अब मेरा बेटा माशाल्लाह फाइनल ईयर MBBS में है, वो अब उसकी मेडिसिन कंप्लीट होने वाली है। बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ वो रहा सिस्टम, क्योंकि वो नजर रखती थी। अब ये देखे ना, यहाँ पे मुकाबला नहीं किया, नहीं। बल्कि टीम बना ली। टीम बना ली। ये एक इतना प्यारा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुकाबले के बजाय अगर आप टीम ना बना लें उनके साथ, उनको जिस चीज बड़ा में वो बनाना अच्छी है। हैं, उनको आप बड़ा उधर बनाना है। उनको, हाँ, उनको बड़ा बड़ा उनको बनाना है। बुजुर्गों को सिर्फ बस यही उनको चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए, बड़ा बना दो। जरा सा पूछ लो, मैं जरा अम्मी सा। के घर जा रही हूँ, जाऊँ हाँ, यार? अगर वो मना तो नहीं करेंगी, अगर आप ये जुमला बोल दोगे, चाहे इंडिपेंडेंट भी हो। ओहो, दूसरा मैंने एक बहुत अच्छा ये काम किया जो आजकल पता नहीं थोड़ा उसके लिए भी सब्र चाहिए होता है। हाँ। मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि अब्बास अपनी अम्मी के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, हाँ। वो अम्मी को क्या देते हैं क्या नहीं। बहुत मैं अच्छा। कभी गई ये ही दूसरा नहीं। पॉइंट यहाँ से पिक कर लो लड़कियों भाई। ये नहीं, होना भी नहीं कभी चाहिए, नहीं। होना भी नहीं ठीक है, चाहिए, क्योंकि मेरे कि बेटा father है, in law, माँ के साथ हाँ। किस तरह कर रहा है, क्या दे रहा है, वो इसलिए माँ क्योंकि बेटे वो का। उसकी उसकी माँ। प्रायोरिटी होनी वो चाहिए ना, उसने माँ उसको वैसे भी। पैदा किया, पाला, सही, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ की मीनवाइल डेथ हो गई, वो एयरफोर्स में थे, तो पेंशन मिलती है। वो आंटी को क्या मिलती है, अब्बास का क्या रिलेशनशिप है, नहीं। दूसरा आंटी को ये था कि पुत्र मैं अपने खाने का बंदोबस्त खुद करना है, मैं अपना पकावांगी। वो चाहती थी कि वो एक्टिव रहें, ठीक है। वो ये नहीं चाहती थी कि वो बिस्तर पे पड़ जाएं। उनके कॉन्सेप्ट ये होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, कि अगर हम बिस्तर पे पड़ गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सही। उनका ये मेरी पूरा अम्मी का पोर्शन भी है। मैंने अलग रखा, उनका फ्रिज, उनका माइक्रोवेव, उनका टीवी, उनका एसी थिंग, कि वो कहती थी कि मुझे अपना खुद करना है। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पे शेयर करूंगी सब कुछ, लेकिन मैं अपने हिस्से की कुकिंग, जो अपना, जो तुम लोग जो भी ग्रोसरी करते हो ना, गिव मी सेपरेट द अमाउंट। ओके। मैंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। उनकी चीज़ें सेपरेट आती हैं, उनका सब वो खुद करती हैं, और आज तक शी इज़ डूइंग। वो हमारे साथ सब शेयर करती हैं, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं कि क्या करती हूँ। बहुत तो अच्छा। इससे वो बहुत खुश देखिए, आप रहती मतलब हैं। लाइक आपकी बातों से कितनी सारी बच्चियां जो है सीख रही होंगी हाँ। कि अच्छा, हाय हम तो ये समझते थे, हम तो वो समझते थे। तो इस आप तरह जो प्रैक्टिकल लोग हैं, माँ वो बेटे की अपनी- रिलेशनशिप सारी में ना चीज़ों है, में- क्योंकि देखिए कल ये चीज मेरे साथ रिपीट होनी है। वही मैं माँ हूँ और वही बच्चा, तो मेरा भी तो दिल चाहेगा कि मैं किचन में अपने लिए कोई, मुझे सैलेड पसंद है, चना चाट मुझे लेनी है, मुझे ग्रीन टी लेनी है, तो मैं अपने लिए कुछ कर सकूं। कल अगर मेरी बहू मेरे सर पे डंडा लेके खड़ी कि भाई है, जो पका है वही खाओ। हाँ, तुम्हें कुछ करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें टच कर, तो मुझे कैसा लगेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक सर्टेन एज पे ना आपके वो टेस्ट बड्स भी बिल्कुल, और ख्वाहिश होती है किसी नई चीज की, हाँ, कोई डिफरेंट आपको चीज आपका खाने की। नहीं दिल चाह रहा होता, जो जिस तरह वही वाले बच्चों की बात नहीं होती। हाँ। बच्चे कहते हैं मम्मा हमें ये नहीं खाना, तो वो बुजुर्ग भी उनको यही होता है। बिल्कुल। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद इसी तरह की छोटी छोटी बातें जो हमने सीखी हैं, क्या पता आपकी जिंदगी में आपके काम आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम कुछ ऐसी भूली बिसरी बातें कर रहे हैं जिसमें कभी कभार अकल ये कहती कि अल्लाह उस वक्त अकल क्यों नहीं आई, उस वक्त अकल क्यों नहीं आई। हाँ, लेकिन इसीलिए अपनी वो वाली रिग्रेट्स जो हमें उस वक्त अकल नहीं आई, वो हम आपसे शेयर करें कि शायद आपको सही वक्त पे अकल आ जाए और आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सके। क्योंकि उस वक्त के आंसू ना फ़हीमा बड़े याद आते हैं। हम तो बड़े बेवकूफ़ थे, इतनी बातों पे रोते थे। क्यों इतना रोते थे? ये क्या आया मेरा घर, क्या बोला ये था? तुम्हारा हाउस मैनेजमेंट तुमने हाँ, ससुराल में जाके सीखी। हाँ, एक्चुअली मेरी सास जो है वो टैरो कार्ड रीडर है, तो हाँ, तो हमारे घर जो है ना वो 11 बजे से शाम 7 बजे तक क्लाइंट्स होते हैं उनके। तो काउंसलर भी हैं ऑब्वियसली, तो इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है। थैंक यू अम्मा फॉर बीइंग अ काउंसलर। Oh, great. वो उनको पता है कि जो इश्यूज पे मेरी बहू बात करेगी वो 10 इश्यूज उनके पास ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो वो कभी भी ना मैं पहली दफ़ा ही उनके पास गई थी अभी कोई 1 साल पहले, कोरोना के बाद मुझे डिप्रेशन हो गया था। तो उन्होंने मुझे ना बड़े सही, जैसे काउंसलर्स बैठ के बात करते हैं, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की थी। उन्होंने कहा तुम्हें ये फ्यूचर में प्लान करना चाहिए और तुम ऐसे चलो, और उन्होंने मुझे चलाया उसमें।
तो मैं अब साल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिमागी तौर पे। तो माशाल्लाह, उस लिहाज से इसलिए जब मुझे खालदा ने कहा, मैंने कहा मेरा वो वाला कनेक्शन नहीं है जो लोगों का होता है ना कि डोमेस्टिक इश्यूज बहुत लेकिन देखो ये भी तो दिखाना जरूरी है कि तुम्हारी तुम्हारी सास एजुकेटेड है बिल्कुल और अपने काम में बिजी है। हाँ, तो उस काम के लिहाज से जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो वो सुबह 7 बजे उठती हैं, अपनी गार्डनिंग की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपना खाना वाना बना लिया, क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, एक सिस्टम घर का चल रहा है मतलब जो उनको रुकता खाली नहीं है। दिमाग मिला ही नहीं कि वो नहीं, वो टाइम ही सोचे नहीं बहू मिलता। देर से क्यों हाँ। उठी, Even बहू शुरू ने ऐसा में- क्यों किया। शुरू में अभी 2-2.5 साल ही मैं उनके साथ रही हूँ, तो शुरू में उन्होंने कोशिश की कि मदिया जाओ जाके ग्रोसरी कर ले आओ, क्योंकि क्लाइंट्स आ रहे थे कुछ, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे दे देते क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। सही। तो मैं जाके ग्रोसरी 2 लोगों की करके, क्योंकि मेरा माइंड अपना सिस्टम दुबई का चल रहा है कि अच्छा इतना सामान लाके और पैसे भी बचा लिए कि भाई मैंने तो बड़ी अच्छी ग्रोसरी की है। तो आगे से अम्मा फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सेकंड टाइम पे भेजा कि अच्छा जाओ आप शाजिल के साथ जाओ। अब शाजिल और मैं फिर अपने माइंड से करके लिया। तो मुझे कहती है बेटा मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम पैसे बचा कर, मैं तुम्हें देती हूँ इतनी अमाउंट, तुम उसमें से 10,000 बचा कर क्यों लाती हो? मैंने कहा मेरे हिसाब से तो चीज़ें पूरी है। कहती है हम घर में 5 लोग हैं, तुम्हारे घर में 2 लोग होते थे, एटलीस्ट हर चीज़ जो है वो इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए कि मेरा महीना चल जाए। तो वो फिर उन्होंने मुझसे करा दी, छोड़ दी। थर्ड टाइम मैंने कहा अच्छा अम्मा मैं, अच्छा लेकिन उनका ये था हाउस मैनेजमेंट की अगेन बात है कि अपना आपको बिजी रखना, ग्रोसरी खत्म होगी सुबह जाके ग्रोसरी कर लेंगी, फिर उनका क्लाइंट का टाइम 1:30 बजे उनको खाना खाना, उन्होंने अपना खाना खाया, हमने भी साथ खा लिया। वो मेरी भी रूटीन सेट हो गई कि अच्छा हाँ 1:30 बजे 2 बजे मुझे दोपहर का खाना खाना है, वरना 3 4 5 में करती थी। अच्छा वो हुआ, उसके बाद उनकी रीडिंग खत्म हुई, शाम की चाय की, हमने साथ टीवी देखा, उसके बाद मैं और शाजिल की, फिर उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं, और वैसे भी पूरा दिन नहीं आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ से। तो वो मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है औरत की लाइफ में, क्योंकि वो मैंने अपनी सास से ज़रूर सीखी है कि सुबह उठ के अगर कभी मैं ओल्ड एज में गई तो मैं ये चीज़ उनकी मुझे बड़ी पसंद है कि उन्होंने अपना आपको खाली दिमाग नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना एक सिस्टम बना के रखा। उन्होंने अभी पिछले साल से पेंटिंग्स भी शुरू कर दी, क्लासेस ली हैं पेंटिंग्स की, बिजी रखा है ना, Very उन्होंने nice. busy मतलब रखा है। एटलीस्ट अपने आप को बिजी तो रखती हैं ना, वो चीज़ मुझे पसंद है। वही अम्मी का, अम्मी भी अपने आप को बिजी जैसे यहाँ पे जैसे तुम लोग बैठे हो ऐसे बहुत सारी और सासें भी आती है ना, आप भी सास हैं। अब सास अगर वर्किंग होती है ना तो उनके पास टाइम ही नहीं है झमेलों में पड़ने का कि बहू क्या कर रही Best है, है। फलाना क्या है। Best है। अगर उनके पास टाइम होगा तो सोचेंगी ना वो। तो वो वाली चीज होती है, या वो वर्किंग है, या वो पढ़ रही है, या वो पढ़ा रही है, या उन्होंने अपने घर में ही इतनी एक्टिविटीज डेवलप सोशलाइज कर रही हैं। फलाने खानदान के पास चली गई, चलो जरा बेटा मैं जा रही हूँ, जरा अपनी फुप्पो की बेटी से मिलकर आती हूँ, और चल पड़ी किटी पार्टीज। कोई नहीं तो सोशल वर्क ही मतलब कर लें, देखो सोशल एक वर्क कर सर्टेन लें। क्लास किटी पार्टीज में जाएगी, एक खातून जो है वो अलग अलग रिश्तेदारों के घर जाती मिलने है जाएंगी। और वहां पे भी कोई उनकी हम उम्र होंगी कजन जो फारिग होंगी तो उनसे गप लड़ाना, तो वो जब अपनी टाइम को इस तरह मसरूफियत जरूर बांट होनी चाहिए, लेंगी जी, मसरूफियत। तो फिर ये नहीं होगा हर जो होता औरत है। को मुझे चाहिए, स्पेशली जो हमारी ओल्ड एज में ख़वातीन आ रही हैं, क्योंकि हर कोई माँ है, वो कहती है बस अब मैं 80 70 60 70 साल की हो गई हूँ तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा बूढ़ा दिमाग है। मुझे लगता है दिमाग आप खुद बनाते हैं, आप जिस तरह चाहेंगे आपकी लाइफ उसी तरह चलेगी। अब 70 साल में मैं ये सोच के बैठ जाऊँ नहीं भाई मैं तो अब बूढ़ी हूँ, मैं बेशक मैं ठीक हूँ, इंटरनली मैं फिट हूँ, मगर नहीं जी मैं तो बूढ़ी हूँ, आपकी बॉडी उसी तरह ही रिएक्ट करना शुरू कर देगी। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपका दिमाग पागल होता रहेगा, फिर आप डिप्रेशन में जो जाएंगे। सोच आएगी वही होगा। इसकी भी एक टेक्निक है मदिहा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सास बेड रिडन थी, मगर सारी जिंदगी घर का काम, खाने पकाना, ये एक्टिव रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा यार इनको कैसे डिप्रेशन से निकालूं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम वेजिटेबल हो गए हैं, हमें बिल्कुल बेकार हो गए, हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपनी खानसामा जो थी खाना पकाने वाली, मैंने कहा आप जाके ना उनसे रेसिपीज पूछें कि वो निदा ने कहा है कि आप वो मछली पकाती थी, प्लीज रेसिपी इम्पोर्टेंस उनको फील हुई क्या कि मैं भी- पकाएं। मैंने कहा आज से आप डिसाइड करेंगे क्या पकेगा, प्लीज ना मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज ये आप संभालें, आप डिसाइड करेंगे। और जब मैंने ये करना शुरू किया मुझे ऐसा लगा कि उनको ये फील होना शुरू हुआ कि उनकी ज़रूरत है अब। तो कभी कभार ना बुजुर्गों की साइकी से, जैसे तुम्हें अभी काउंसलिंग तुम्हारी सास की तरफ से मिल रही है, और बहुत सारी सासें यंग होते हैं हम तो समझाती हैं, वैसे हमें भी कभी उनकी काउंसलिंग के लिए या उनकी साइकी से खेलना पड़ता है। हाँ हाँ सही।
अगर आप उनकी साइकिल से खेल लेना तो फिर ये चीजें नहीं होती, नहीं होती। क्योंकि वो डिप्रेशन में जाते हैं बुढ़ापे में यार। जाते हैं जब आप इवन खुद चल अभी फिर मैं नहीं अम्मी सक को रहे, देखती हूँ, अम्मी को Insecurity, होता है। हाँ, आप खुद चल फिर नहीं सीख रहे, पूरे दिन आप टीवी देखने के अलावा कुछ भी नहीं करते। मैं तो जाके उनसे वो क्राइम स्टोरीज की कहानी सुन लेती थी, क्या हुआ आगे बताएं। क्योंकि यही इंटरेस्ट है ना, टीवी रह गया है इनके हाँ। पास और कुछ है नहीं। आई थिंक लेकिन टीवी पे भी जो प्लेज आते हैं ना बहुत इनको खराब सिर्फ करते हाय हैं। हाय, टीवी पे जो प्लेज आते हैं ना, जो सास बहू के झगड़े और जो चालाकियां ये तो दिखाई जाती हैं, बहुत उससे चालाकियां और बुरी बातें दिखा सीखी देते जाती हैं। हैं। लेकिन मैंने Positive बेसिकली ये message होना देखा है चाहिए। कि ओल्ड एज में आपको बात करने वाला कोई चाहिए। अब जैसे हाँ, मेरे फादर हाँ, बात रह करने गए हैं, वाला। मेरी मदर शी इज पास्ट अवे, तो वो फादर जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इतना स्ट्रॉन्ग मैंने जिनको हमेशा देखा, वो अब मैं ये फील करती हूँ वो इतने वीक हो गए, वो एक ही बात बार बार रिपीट करते रहते हैं। हाँ। वो एक ही बात, वो पुरानी बात, Yes, वो मेरी वो एक अम्मी की bounding इतने बात, अरसे की। वो उनको नहीं, मतलब एक सर्टेन एज में जैसे repetition ये अपने हो father जाती की है। बात लेकिन करें, मियाँ बीवी father जैसे की मदर बात इन कर रही लॉज हूँ। वो लोग भी रिपीट करती लेकिन है। मुझे- मेरी अम्मी इतनी बहुत repeat हैरत करती है, होती है अब्बू बहुत कि, repeat करते हैं। मेरे लेकिन, अब्बू हाँ। मेरे आइडियल हैं और इतना स्ट्रॉन्ग आदमी, अब वो इतना वीक भी हो चुका है, उनको याद नहीं रहता कि वो एक बार बार ऐसे ही रिपीट होता कर है, रहे हैं। उसका तो उनके मुझे लाइफ बहुत पार्टनर प्यार नहीं रहे आता ना, है। लाइफ पार्टनर जब तक होते हैं, एक बाउंडिंग होती है, आप मियाँ बीवी जब तक साथ होते हैं, एक सिलसिला चलता रहता है, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यासिर तो अभी जवानी में ही रिपीट करता है इतनी बार। एक ही रिश्तेदार से 4 दफा मिलवाता है ये मेरे में। आप तो उनको मुझे तो आदत है। आप 7 बादाम रात को भिगो के रख दिया करें और सुबह उनको निहार मुंह खिला दें। तो भाई मुझे तो आदत है। दिखाओ भाई अगला हाँ फहीमा, तुम्हारा क्या चीजों को जगह पे रखना तुमने सीखा हमसे? मेरी सास का बहुत है, बहुत पर्टिकुलर है कि चीज़ जहाँ सिली है वहीं होनी चाहिए। ओए ओए ये तो मेरी माँ है। जैसे कपड़े मासी ने धो लिए तो वो प्रॉपरली तय लगती है ना, लगती जो प्रॉपर होती है। ओए वाली। बाप रे। ये वाली अब बहुत तो मुझे सीखनी पड़ी उनसे। और Best तो है। बहुत Yes, भाई, very सलीका श्यार, और साथ में उनका बेटा भी। अरे बाप इतनी रे। अच्छी शर्ट तय लगाते हैं, फिर मैं लगाती हूँ, कहते ये क्या किया था? तो आप अपने कपड़े उन्हें दे दिया मैं ये ले, तय ये लगा। ले। ये आप शुरू सब में तो कुछ बड़ा ना करते हैं। सीखने की कोशिश करती सारी अलमारियां सेट कर हाँ, दें। शुरू में बड़ा सीखने की कोशिश करती थी, मैंने कहा देखे अच्छी लगाई ना, नहीं आज तक नहीं सीखी मैंने। कोशिश पूरी की और ये जानबूझ के आप नहीं सीखी? नहीं पूरी कोशिश की, वो इतनी अच्छी लगाते हैं। हाँ। और खैर अब यही है कि अब मेरी आदत थी कि चीज़ ले ली, अच्छा वहीं रख दी। मैंने कहा ना बहुत केयर फ्री, मैंने अम्मी ने बड़ा मुझे लाड शाड में रखा हुआ था। फिर वो सारे लाड मेरे, हर लम्हा मुझे अम्मी याद आई, हर लम्हा अम्मी ये कहती थी सुन लो, सीख लो, समझ लो। लेकिन एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मैं अम्मी की बात मना नहीं करती थी। ऐसे बाकी चीज़ों में लेट गो कर देती थी, लेकिन अम्मी जहाँ मुझे कहती थी फहीमा ये करना है, तो मैं कहती थी ठीक है अम्मी यही करना। हाँ। अम्मी ने कहा यहाँ शादी करनी, मैंने कहा ओके अम्मी ठीक। हाँ। जिस तरह सास को भी मैंने इज्जत दी, हाँ, वो नेचर थी मेरी। यही तो चाहिए। हाँ, ये थी यही तो मेरी। चाहिए उन्हें। हाँ। इज्जत ही तो चाहिए। वो इज्जत अगर बाकी- लड़कियां बाकी दे चीज़ें मुझे दें लगता फिर है- आपकी हुक्मरानी है। हाँ, फिर लड़की अगर ये इज्जत दे देना तो छोटी छोटी चीज़ें वो साथ साथ सीखती जाती है। तो ये सीखा कि चीज़ों को जहाँ से लेना है वहीं रखना है, कपड़ों को तय लगा के सही से रखना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें सीखी। और फिर वो बेडशीट प्रॉपर होनी चाहिए हर वक्त। अच्छा उसमें fold उनके नहीं आए, अंदर जो नहीं फोड़ना है। उसमें fold आए नहीं, मतलब husband ने बैठ के ना उठते- सासों के अंदर कमोलिका जो जागती है ना, हाँ। वो बहुत सारे पड़ोसी और बहुत सारे रिश्तेदारों के उनकी सगी भड़काने पर भी जागती है। हाँ, मैके वाले। ये आप लोगों को पकड़ना चाहिए। हाँ, कि कि जो कौन है? कौन आके गया है घर। कहीं कहीं नहीं अब ऐसा मैं नहीं। ऑब्जर्व टेलीफोन, अब मैं टेलीफोन कॉल्स। मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब मैं शादी करके आई तो मैं कबर्ड में ना कपड़े ऐसे ही डाल देती थी, तो मेरी सास ने फिर मुझे बाकायदा सिखाया कि किस तरह लपेट के इस तरह करो। फिर अब तो माशाल्लाह बड़ी सेटिंग हो गई है, लेकिन हाँ। ये कि शुरू में उनसे मैं ये सीखी हूँ हाँ। कि कबर्ड किस तरह प्रॉपर रखना है और इस्त्री करके कपड़े किस तरह तय करके। इवन उनको तो मेकअप पाउच भी मेरी सास का जब निकाले, जो पेंसिल्स आपकी लिप पेंसिल्स होती हैं जो हमेशा शार्प हुई भी रखी होती हैं रेडी, कि जल्दी जल्दी जाना है तो वो शार्प हुई भी ओह, रेडी। अरे बाप रे। मैं तो ये भी सब इस तरह से शार्प करके रखती हूँ। मैंने कहा जी आंटी ठीक है, कोशिश करती हूँ। हाँ, लेकिन उसमें ये भी है काम करने के अंदर के जो बहुत सुपर वुमेन बनता है, फिर उसको वो गले भी पड़ जाता है, फिर उसको हर वक्त सुपर वुमेन ही बनना उसकी है, आदत हो हर जाती चीज है। करना उसकी है। मुझे लगता है कि वो आदत ही होती है। अगर वो अमेरिका से हाँ। भी आती है ना तो वो रात को अपनी चीजें प्रॉपर्ली रखती हैं। हाँ। तो कहती हूँ आंटी सो Nature, जाएं। देखिए, फितरत आप नहीं इतनी बदलती। लंबी flight- फितरत उनकी नहीं बदलती। वैसी हो चुकी है, वो वैसे ही मोल्ड हो चुकी है। हम कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, जैसे ही हम कमरे में जाते हैं वापस आते हैं, आंटी पूरी अलमारी की दोबारा से सफाई कर रही हैं, उसमें भी चीज़ें रख रही हैं। मैं कहती हूँ आंटी आप सो जाए, आप थकी नहीं है। अच्छा मेरी आदत है, मैं कहती हूँ पहले आप सो लो, आराम कर लो,
और आप बिल्कुल, फ्रेश हो, बिल्कुल, आप हम चाय का सबका कप यही पियो, होता है। एक कप कॉफी लो, ओके एनर्जी आ गई, हाँ अब करवाना है काम हो क्या? जाएगा, काम हो अब जाएगा। फिर अब मैं करती करवा हूँ, फिर लें, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं वो बन जाती हूँ, रोबोट बन जाती हूँ। हाँ। मतलब मेरे अंदर भी है कि अपने आप को तो चार्ज कर लेना मुझे बंदा। चार जब की कॉफी चाहिए, हाँ। मुझे नींद चाहिए। हाँ, वो वाली चीज है, हाँ, हर किसी को मैं अलग ऐसी है। मैं डिफरेंट हूँ, वो ऐसी है कि वो नींद हो ना हो, पहले हाँ, चीजें करनी है। बिल्कुल। और दूसरा, पूछने की बहुत आदत पड़ी। लाइक हम लोगों को ये वाली चीज़ इतनी नहीं होती ना अपने मैके के अंदर, कि हर चीज़ पूछ पूछ के करनी है। इधर से ये निकाल लिया, उधर से वो निकाल लिया, फ्रिज में से निकाल लिया, वो निकाल लिया, जो दिल चाहे अपने मर्जी से टीवी भी लगा के बैठ गए। अब इन लॉज में अब ये ओल्ड एज के जो हैं पेरेंट्स हैं, जाहिर है, और दूसरा हर चीज़, तो उसमें अब हर चीज़ पूछने की। तो फिर अब्बास ने कहा कि देखो, जो काम भी करना है अम्मी से पूछ के करना है। तुम्हें नेबर्स में जाना है, तुम्हें फ्रिज में से कुछ भी लेना है, तुम्हें कुछ अपनी फ्रिज में मर्जी- से कुछ भी लेना? हाँ, फ्रिज फ्रिज में में से कुछ भी लेना है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ ज्यादा ही हो गया। उसके बाद तुम्हें कुछ पकाना है, तुम्हें मतलब तुम्हें कुछ भी करना है ना, तो तुम्हें अम्मी से पूछना होगा। तुम्हें मतलब मेरी अम्मी जैसे जो है ना, आपने कहा ना, बहुत डोमिनेटिंग आपकी है, अम्मी, आपकी सास जो है वो डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ सारे बच्चे और मेरे ससुर वो डोमिनेटिंग थे। अच्छा। बच्चे और ससुर डोमिनेटिंग थे, सास की नेचर डोमिनेटिंग नहीं थी। सो इसलिए शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं बेयर बिल्कुल, करनी तभी पड़ी, नहीं हुई आपको क्योंकि problem। वो बहुत जल्दी जो है ना, वो ओके सही है, क्योंकि उनकी फितरत ही नहीं थी। उनकी बच्चों ने हमेशा डोमिनेट किया, हस्बैंड ने डोमिनेट किया, तो वो बेचारी उनके अंदर थी नहीं ये प्रॉब्लम। अच्छा, इस सब पे ये मैं कहती आपकी हूँ, हम, नेचर के ऊपर नेचर पे, और हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बहुत मैं कहती अच्छी हूँ, बात है। हम जो सेटल हैं अपनी लाइफ में, इसका क्रेडिट हमारे हस्बैंड को जाता है सबसे पहले। उसने कहा मेरी माँ को खुश करो, माँ को मेरी खुश माँ करो। खुश होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में उससे बिठाया शुरू में। अब हाँ, फैसल ने मैं कहा सही कह रही हूँ। मेरे अब्बा को ऐसा खाना पसंद है, तुम बनाओ। हाँ, मेरी अम्मा को ये पसंद है। नहीं, माँ बाप- बाप की इज्जत जो है ना, नहीं, वो बेटे ने husband ही सबसे करे। पहले करवाई। और लेकिन दूसरी नहीं- एक और इम्पोर्टेंट बात, हस्बैंड भी इज्जत से सर हस्बैंड भी, पे। एग्जैक्टली। दोनों अगर चीजें। आपके माँ बाप यानी हमारे माँ बाप की सामने इज्जत देखते हैं आपके ना लोग, हस्बैंड करेंगे, तो आप naturally करेंगे। ऑटोमेटिकली आप भी करेंगे। देखिए, हम जो कुछ करते हैं अपनी शौहर की मोहब्बत true, में करते so हैं। true। और बात अब आपका जैसे कहने की आप- जरूरत भी नहीं होती, हम लोग खुद ही देखते हैं, और हमें मैं खुद ही कल करना, कल जरूरत एक ही नहीं होती। इस्लामिक स्कॉलर जो है उनकी बातें सुन रही थी, वो ये कह रहे थे, बहुत अच्छी वो बात कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करने का फर्ज तुम्हारा है, तुम्हारी पहले बीवी का नहीं है। तुम अपनी बीवी को बोलते हो कि तुमने मेरे माँ बाप का ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, खुश क्यों नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उनको मतलब खिदमत जो उनकी है वो तुम्हारा फर्ज है, फर्ज है। औलाद का फर्ज है, बहू का फर्ज नहीं है। और नहीं अगर वो है। कर दे तो वो ये उसका एहसान है। एहसान है ना, ये तो एक एहसान है। Yes. लेकिन हम जो कुछ करते हैं, हम अपने हस्बैंड की मोहब्बत में, उसके प्यार में, वो हमारे बच्चों का बाप है, हमें उससे मोहब्बत है, हम उसकी मोहब्बत में कर रहे हस्बैंड को ना, हैं। अगर अगर ये आप- हस्बैंड का रियलाइज अगर wife करना जो बहुत है जरूरी आपके है। Realize करना पेरेंट्स की बहुत खिदमत करी, तो हस्बैंड को वाकई ये अपने रवैयों से शो करना चाहिए कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये बहुत जरूरी है। हस्बैंड के साथ साथ सास ससुर को भी, घर Husband। वालों को भी, कि अगर बहू आपकी सही तरह लुक आफ्टर कर रही है, आपका ख्याल रख रही है, तो उनको भी थैंकफुल होना चाहिए। अच्छा, और मेरी मदर इन इसमें लॉ करती थी थैंक हाँ ना, यू, होना अगर चाहिए। मैंने उनको अपने हाथ से खाना खिलाया वो थैंक यू करती थी, हाँ। और अगर वो नहीं करती थी तो उनकी आंखों में एक ग्लेयर होती थी थैंक्स की। वो बड़ी वो बात, मैं वो नहीं भूल सकती। मतलब आपने जो किया वो वसूल हो जाता है, आप समझते हैं आपने जो किया आपको मिल बिल्कुल। गया। अप्रिसिएशन चाहिए। हाँ, Appreciation। अच्छा, और जहाँ होनी चाहिए। पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बहू का जो वाला, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये पॉइंट है कि बहू का नौकरी करना, कमा के लाना, ये भी कहीं फर्ज नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियां उठाना, ना नफका पूरा करना, मियाँ ये का काम। 100% शौहर का एक काम ब्रेक है। के बाद हम दोबारा, ये बात ऐसी है कि ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, मगर मैं दिल पे पत्थर रख के ब्रेक लगा रही हूँ। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो ऐसी डिस्कशन है जिस पे फुल स्टॉप नहीं लग सकता। और एक और हम बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे जो मैं कहना चाहूँगी, मेरी ज़िंदगी जितनी भी अभी गुजरी है उससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ है, सब कहते हैं कि घर औरत बनाती है, घर औरत बनाती है, घर मर्द बनाता जी। है। घर जो आपके अभी तक बने हुए ना, अगर हमारा घर बना हुआ है, क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। आपका घर बना हुआ है, क्रेडिट गोज टू योर हस्बैंड, योर हस्बैड, योर हस्बैंड, योर हस्बैंड। माय हस्बैंड, हाँ। सो वो हमारा कोई क्रेडिट होगा थोड़ा बहुत, शायद हम लचकदार खवातीन हैं, लेकिन घर मर्द बनाते हैं। सही बात है।
लेकिन क्योंकि ये बैलेंस करना औरत का भी मर्द- पार्टिसिपेशन तो औरत है का ना। तो है ही। ताली दोनों हाथ से बजाओ। पार्टिसिपेशन वो भी औरत तो का भी है। एडजस्ट करेगी ना, वो अगर फ्लेक्सिबल ताली दोनों हाथ से, क्योंकि बच्चों का बाप उसकी वो है, flexibility माँ चाहिए। उसकी है, देखिए अगर बीवी मर्द उसकी है। घर वापस आता है और उसे माँ की तरफ से भी बीवी की तरफ से शिकायतें मिलती हैं, तो अब वो किस तरह से उसे अब वो हैंडल करता कैसे है, ये उसका मैनेज काम है। करेगा? बैलेंस का काम लेकिन रखना ये मर्द कि का है। औरतें जो है ना घर में बैठ के अगर सारे दिन वो की कहते हैं शिकायतें ना, मर्दों को जैसे वो औरत मार्च और उस पे बात होती है ना कि बराबरी बराबरी, मी टू पे, हाँ। मर्द इस चीज में ऊंचा है कि उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अपने घर को कैसे बिल्कुल, लेकर बिल्कुल। बैलेंस मर्द इस चीज में ऊंचा है। मर्दों सुन लो, माँ का अपना मगर दर्जा मैं- है, बीवी का अपना दर्जा है, उन दोनों को उनके दर्जे के मैं तो हिसाब से अगेन देना यही कहूंगी कि औरत, क्योंकि जिस घर में ज्यादा औरतें हैं वो वहीं लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है? बिल्कुल। औरतों को चाहिए कि औरतों का साथ देना शुरू कर दो, बस करो। सास बहू की लड़ाइयाँ, नंदों की आपस में लड़ाइयाँ, ये औरतें औरतें एक आपस में जो दूसरे की चल रही है ना दुश्मन है। वो खत्म कर दें बस। चलो अब हम बहुत हो हाँ, गई घरेलू बहुत बातें। होगी घरेलू चलो भाई मदिया, ये बताओ मेरे कि से ही नया टॉपिक शुरू तुम्हारी हुआ है। सास ने क्या ये तुम्हें साड़ी बांधना सिखाई है? वाकई? सिखाई क्या, वही बांधती हैं, अभी भी वही बांधती हैं। फिर मैं जाती हूँ उनके पास, ये साड़ी बांध दें, हाँ। तो वो फिर बांध रही होती हैं। सुपर क्यूट। तैयार करती हैं पूरा पूरा शादी के लिए मुझे। अच्छा नहीं तुम ये ज्वेलरी नहीं पहनो, हाँ। तुम ये इसके साथ पहन लो, अच्छा तुम ना ये कर लो, पूरा मुझे तैयार करके फिर Oh, देख के अच्छा cute. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुम जा सकती हो शादी पे। Oh, तो cute. ऐसी चीजें बहुत हमारे तो करती उल्टा हैं। होता था, मैं अपनी सास का मेकअप करती थी, उनको लेकिन मैचिंग करके देती थी। लेकिन मेरी सास ने भी मुझे साड़ी बांधना सिखाई। जब मैं शादी करके आई, मैं साड़ी तो पहनी नहीं थी शादी से पहले, तो वो साड़ियाँ बहुत पहनती थी। तो पहले दफा मैं उनको आपा कहती, मैंने कहा आपा मुझे साड़ी बांध, फिर उन्होंने मुझे बाकायदा फॉल बनाना सिखाई, और अब तो माशाल्लाह मैं पहन। आपका क्यों कहती थी? इतने डिफरेंट तभी तो खुश रही वो। क्योंकि मेरी वो फादर की फर्स्ट कजन है, तो हम शादी से पहले उन्हें आपा कहते थे। वो यहाँ वो रहते आपा नहीं ही थे, वो चला। लिबिया में थे, तो जब वो आई तो आपा कहती थी, तो इस वजह से आपा ही रहा। दिखाओ भाई और दिखाओ। नेक्स्ट दिखाएं। इसने क्या सिखाया? मेकअप सिखा ओके तुमने? भाई, हाँ तुम्हारी सास ने तुम्हें मेकअप सिखाया? हाँ। तुम कैसी मॉडल थी? ऐसे सिखाया जिससे कि उन्होंने कहा तुम रेड लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती, हाँ। तुम जाओगी तुम रेड लिपस्टिक लगा के जाओगी। और फिर नन ने कहा कि तुम लाइनर भी लगाओगी, बिकॉज मैंने कुछ नहीं लगाना, सिर्फ कॉर्नर पे हल्का सा काजल लगाया और लाइट पेल लिपस्टिक लगा ली, और बस यहाँ बस ये मेरा मेकअप है। कि नहीं, रेड लिपस्टिक लगानी, ओए ओए ओए। लाइनर भी लगाना है। हाँ। अब लाइनर लगाना नहीं आता, दावत में जाना, फिर मैं नन के पास जाके बैठती थी, मैं कहती लाइनर लगा दो सारा। अब वो जब वो अपना रेडी, जब साथ जा रहे हैं दावत में, तो वो भी तैयार हो रही है, मैं भी तैयार हूँ, मैं बैठी हूँ, तो सारा फ्री हो जाओ, लाइनर लगा दो, अच्छा लगा रही हूँ। अब लेकिन वो हमेशा हमारी अच्छी दोस्ती थी, हाँ। हमेशा लगाती हाँ, थी। तो मैं अच्छी यहाँ से- दोस्ती थी तभी सही लगता था। अगर अच्छी दोस्ती नहीं होती तो एक बस आंख टेढ़ा इधर होती, लगता एक वो आंख बहुत उधर होती। स्वीट थी, अच्छी हाँ। थी। ये मुझे लगता है हमारे ड्रामों में ही होता है। तो और एक्चुअल कपड़े लाइफ में होता यार है। हमारे ड्रामे हमारी मदिया, हकीकी जिंदगी होता से है। बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके घरों में नहीं हुआ, लेकिन देखो कुछ घरों में तो होता है, तभी तो ड्रामों की हाँ, नहीं, कहानियां हमारे बनती ड्रामे हैं ही जो हमारी रियल लाइफ में हो रहे होते हैं, उन्हीं से लिया होता है। जाता अभी है। हाँ, पसंद भी बैठी हुई चीख रही होंगी, हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है, कह रही होंगी अभी पीछे, हमारे यहाँ होता है, हमसे पूछो। आपने सिलाई कढ़ाई हाँ जी भाई, ये किसका है? अच्छा हाँ, हाँ, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है मेरी Embroidery सास। आपने हाँ। सीखी उनसे? उनसे सीखी, तो वो बाकायदा इस तरह मुझे ट्रेस करके दिया उन्होंने, और मैंने अच्छी चादरें और कुशन्स वगैरह बनाए। वाओ, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती है। जबरदस्त, तो उनसे मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी। वाओ, दिखाओ भाई। ब्राइट कलर, ब्राइट कलर्स, क्योंकि आप तो डॉक्टर थी। हाँ, और डॉक्टर हैं। हाँ डॉक्टर हैं, लेकिन इसमें ये जो पॉइंट था वो ये था कि मैं काला, जो मेरा कलर था ब्लैक कलर, वो मेरा बहुत फेवरेट था। हाँ। और मेरे जो बरी के बजाय जो मेरे मैके के सारे जोड़े थे उसमें से 20-25 तो ब्लैक ही होंगे। ब्लैक ओए, ओए। में डिफरेंट, वो मतलब ब्लैक के ऊपर गोल्डन काम Silver या काम वो है। या वो। तो जब शादी होके हम आए तो मेरी सास ने कहा कि बेटे जेड़ियां शादियां नुआ होंदियां ने वो काला रंग नहीं पांदियां। ले बाप रे। मैंने कहा ये तो मेरा तो 1-2 सूटकेस तो मेरे वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। आंटी कह रही है कि भाई काला कलर नहीं पहनना, उन्होंने कहा है कि ब्राइट कलर्स पहनने और जो रेड और इस तरह के हों। तो मैंने तो इतने शौक से सारे वो डिज़ाइनर्स के भी थे, सब कुछ थे, वो बनाया, अब क्या होगा। तो मैंने कहा आंटी अब ये तो बन चुके हैं और सच छड़ो, मासियों को दे दो, इस तरह से ना उन्होंने कहा। तो अब मैं बड़ी परेशान हुई, फिर मैंने डिस्कस किया अब्बास से भी, उन्होंने कहा अब आगे पीछे करो या कहीं बाहर जाने वाने में पहन लेना। तो इस बात से मुझे बहुत हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये होता है कि बहुएं जो हैं ब्लैक कलर नहीं पहनती। और मैंने तो आपको काले कपड़ों में देखा ही नहीं आज तक। मैंने फिर बहुत उसको कम कर दिया, लेकिन ये पॉइंट मुझे आंटी ने बताया था कि भाई ब्लैक Bright कलर करें नहीं life आपको को। पहनना, आप कोई और कलर Bright पहन लें। करें। हाँ, ब्राइट करें और Bright लाइट करें, करें। दिखाओ नेक्स्ट।
हाँ, इंटरफेरेंस नहीं है मेरी सास की, बिल्कुल भी। तो तुमने भी सीखी? मैं तो वैसे ही नहीं करती। नहीं तो तुम आगे मैंने यही सीखी उनसे हाँ। कि इंटरफेरेंस ऑब्वियसली जब कल को मेरे बच्चे होंगे, मेरी बहू या दामाद, अल्लाह खैर से इंशाल्लाह। जब भी होगा, तो इंटरफेरेंस नहीं करनी। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनको करने दो। इतनी उनकी अच्छी लाइफ बात है। डॉक्टर आयशा ने हाँ। इतनी अच्छी बात कही, वही वाली बात कि अगर आपने कही थी ना ब्रेक के दौरान कि भाई अगर बहू देर से उठ रही है कोई बात नहीं ना, सोने दे। आप आगे की सोचें कि कल को उसके आगे बच्चे होंगे, की। साथ रहते हैं आप लोग, आप बुढ़ापे में अकेली नहीं होंगी। आगे की सोचें, मत करें इंटरफेयर। इसलिए उनकी अच्छी बात मुझे ना लगी। कोई इन चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं होती अनटिल अनलेस कि मैं खुद उनके पास जाऊं अपनी प्रॉब्लम लेके, और शाजिल ने नहीं भी की हो और मैं उनको बता रही हूँ कि ये हुआ है, तब भी वो मुझे समझाएंगी और ये वो तब तक बात नहीं करेंगी शाजिल से जब तक कि शाजिल खुद आके नहीं बोलेगा। और मैं भी उनको कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं, आप बस मुझे बता दें, मैं कर लूँगी कि किस तरह करना है। तो वो इस चीज़ में मैंने उनको देखा है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं किस टाइम आ रही हूँ, किस टाइम जा रही हूँ, उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं होता। तो कहती है बस तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो, तुम शाजिल पे फोकस करो, हाँ। बाकी चीज़ें तुम छोड़ दो कि क्या करना है क्या नहीं करना। आइडिया अच्छा, सास वैसे- है तो- आपकी अच्छा, आइडिया? अल्लाह की तरफ से होता है, जिस घर में सासें नहीं होती उस घर में मियाँ होता है। हाँ, अच्छा हमारी अम्मी हमेशा अल्लाह बख्शे एक बात बोलती थी, बेटा अगर सास नहीं होगी ना तो मियाँ ही सास होगा। मैं कि क्या अम्मी आप बातें करती हैं, बस ऐसी जगह पे शादी करनी है वहाँ पे ना सास ना हो, बस सिर्फ मियाँ हो, उसके कोई बहन भाई ना हो, कुछ भी। चुप कर जा, ऐसी फजूल बात मुंह से नहीं निकालते, कबूलियत की घड़ी होती है। तो वो मैंने अक्सर घरों में देखा है कि वो जो मियाँ है, कहाँ गई थी तुम, कहाँ से आई हो, मतलब कई मैंने बिल्कुल देखा है कि वो ड्रैकुला नुमा मियाँ है और वो बिल्कुल बहुत टेंशन देता है। वही ना। तो ये तो है। हर Next तरह भाई, के लोग ये हैं। क्या है? सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस बहुत पंजाबी फैमिली में मुझे लगता है बहुत एक्सप्रेसिव होता है। हाँ। तो ये ये तो हर है। छोटा छोटा छोटे छोटे पंजाबी हैं। बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, हाँ, डांस हम पंजाबी होता हैं। है और गाने गाए जाते हैं। लाउड ड्रेसिंग होती है। तो गाने, अब हमारा निकाह था, निकाह आराम से होता है, निकाह के फंक्शन में अम्मी बैठी हुई है, निकाह हो गया, उसके बाद फिर सब नाचना शुरू हो गए। अब हस्बैंड ने मुझे भी उठा लिया, मैंने भी डांस करना शुरू कर दिया। अम्मी मुझे पीछे से घूर रही है कि फहीमा ससुर के सामने डांस नहीं करना। मैंने कहा अच्छा अम्मी। अम्मी मुझे कह रही कि ये क्या कर रही हो तुम भी इनके साथ ये रंग में फौरन ही ढल गई। निकाह के बाद किया ना, हाँ, निकाह के कर बाद लिया, किया तो निकाह मियाँ बाद के मैंने साथ भी तो कर मियाँ के सकते साथ डांस मियाँ करना के शुरू साथ कर कर दिया। सकते। अम्मी कह रही नहीं करना, ससुर के सामने, ससुर है। अम्मी को तो ससुर बहुत के awkward लग रहा था। उनके लिए तो वो सब खड़े हुए हैं, ससुर भी डांस कर रहे हैं और बेटा भी और बेटियां भी सब कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा कि ये लोग एक्सप्रेसिव हैं और खुल के एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी Celebrate चीजें। करते हैं। ये तो है, हाँ ये तो है। हाँ भाई। खाना पीना नहीं, रिश्तेदारों से मिलना जी जुलना। जी जी, जो ही मैंने बताया कि यंग एज में शादी हो गई थी, इतना पता नहीं था कि रिश्तेदारों में निकलने का नहीं होता था। तो जब शादी करके आई तो सास ने बाकायदा मुझे रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस कराया, सिखाया आपको कि किस तरह रख रखाव होता है। सिखाया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, फिर शादियों में जाके इंट्रोड्यूस कराना, सबसे मिलना मिलाना। तो अब तो माशाल्लाह सारे रिश्तेदारों से मिलना जुलना आदत बन गई। मुझे लेकिन तो लगता है start मेरे उन्होंने मियाँ ने करा। कोर्स कराया है ये सब। हाँ, हमारा कोर्स तो मियाँ ने कराया है। मियाँ बहुत कोर्स कराते हैं, आपको बहुत डिग्रियां दिला देते हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोशल थी क्या पहले भी या नहीं? मैं सोशल थी, हाँ, लेकिन ये जो मिलनसार इनके ज्यादा ग्रुप बहुत बड़ा है, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, फैला हुआ है, तो हाँ। फिर उन सब से मिलना थोड़ा मुश्किल होता था कि इतने सारे लोगों से एक मिलना। क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है लड़कियों में, अगर वो मिलनसार हो ना तो बहुत अच्छा है। आसानी फिर हो जाती है, adjust कर आसानी जाती हैं, आसानी फिर- होती है। क्योंकि कुछ लड़कियां अगर मिलनसार नहीं होती ना उनको फिर बहुत चीजें झेलनी पड़ती कि ये मगरूर है। सही। मगरूर नहीं होती वो बेचारी। उनकी आदत नहीं होती, होती ज्यादा उनकी बोलने आदत की। नहीं होती, खामोश बैठी रहती हैं। लेकिन अच्छा लगता है, आपको एक फैमिली सिस्टम है, आप रिश्तेदारों आता से है। मिले जुले। इसलिए कि हम गपूड़े हैं ना। जब अब वो अगर आप कोई होती कम बोलने वाली या हाँ। इंट्रोवर्ट सी तो फिर पर बहुत मुश्किल होता। नहीं, नहीं, फिर बहुत adjust अच्छा होना लगता मुश्किल है, होता है। अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम हाँ। स्पेंड करना। आस्किंग फॉर ये क्या परमिशन। है भाई? हाँ भाई। पूछना, ये तो मैंने अभी बता दिया था कि अम्मी का दिल जीतना है, हाँ, हर फ्रिज- चीज फ्रिज भी पूछो, पूछ के खाओ। सांस लेनी है पूछो, हंसना है पूछो, हर चीज अभी भी पूछो। पूछती हैं? नहीं, अब तो खैर बहुत, मॉर्निंग अब निदा तो- के मॉर्निंग शो पे चली जाओ। नहीं बेटा, आज घर पर ही। नहीं, अब तो वो सुबह में पूछती ये है तो नहीं फिर पूछती जाना है। अम्मी मुझे केस करने जाना है, मैं जाऊँ हॉस्पिटल। ये तो जब मैं सिग्नल तोड़ती हूँ तो फिर मैं कभी ड्राइव कर रही हूँ तो सिग्नल पे बोलती हूँ। लेकिन ये कि अब नहीं, लेकिन अब्बास ने ये कहा कि भाई वो घर की बड़ी हैं, कहीं भी
जाना है, कुछ भी करना है तो पूछो। तो ऑब्वियसली वो नया वक्त होता है, नई चीजें होती हैं, आप पूछते हैं, फिर जैसे जैसे आपके बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, चीज़ें तो बहुत फिर वो बदल चीजें जाती फिर हैं। चेंज हो तो जाती अब है। आपकी भी बहुएं आएंगी, वो भी आपसे पूछेंगी। हाँ, और वो सर्कल ऐसे ही चलना चाहिए। सर्कल ऐसे ही हाँ। मुझे क्या, और मैं ये सोचती हूँ कि वो उस वक्त की चीज मुझे अब कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन अब जब बहू कह रही होगी लेकिन कि अब आंटी वक्त मैं बदल चली गया जाऊँ। है। हाँ। अब मुश्किल है, अब कि मुश्किल है पूछे। कि बहू पूछे। अब से बताना अब आपको पूछना बताना पड़ेगा। होगा कि पता मैं नहीं shopping आगे में आने जा वाले रही हूँ। सालों में आपको क्या पूछना होने वाला पड़ेगा। है। क्योंकि मैं भी सास बनने का टाइम बहुत लेकिन मुश्किल मैं हम भी है। बताते हैं। अच्छा, अगर टाइम खत्म हो गया, अब बातें बहुत हम हैं। ब्रेक जो आएगा तो उसमें बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, इतनी लेकिन जल्दी टाइम तुम्हारा बहुत खत्म हो जाता गुजर है, गया। पता ही नहीं अच्छा, चलता। जल्दी टाइम गुजर गया, लेकिन हमारा एक्चुअली जो मकसद था वो ये था कि आप Yes. के कानों तक अगर वो बातें पहुंची हैं जो कभी कभार आपको एक सर्टेन एज में नेगेटिव Yes. लगती हैं, मगर यकीन जाने अब आके प्रैक्टिकल लाइफ में हमें पता चलता है कि वो कितनी आम बातें थी और वो कितनी अच्छी बातें थी जो हम सीख पाए। तो अगर उन्हीं सारी बातों से आप जल्दी सीख लेंगे, फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच आप चारों का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये जी एक Thank छोटा सा you. ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम ससुराल खेल रहे थे और देखिए दुल्हन भी यहाँ आ गई। मेरे पास इस वक्त मौजूद है नाजिया कामरान, जिनका ताल्लुक है हैदराबाद का सैलून है परीजाद सैलून उससे, और आज वो यहाँ अपनी ब्राइड के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? निदा? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक? ठीक, बिल्कुल ठीक। आजकल तो शादियों का सीजन है, बिल्कुल, फुल टाइम अभी निकाल के मैं यहाँ आई हूँ। है ना। सुबह आई है हैदराबाद जी, और जी। भागी भागी जाएंगी फिर हाँ वो बिल्कुल, आपसे appointments। मिलने का भी बड़ा शौक था। शुक्रिया। तो मैं आज अपना ब्राइडल तो हम मेकअप, देखेंगे। जी जी, आइस मेकअप मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा। बेस में बनाऊंगी, बेस बहुत इजीली तरीके से बना लेती हूँ। बेस बड़ी अच्छी आपने बनाई, ये अभी बेस नहीं बनाई, अभी सिर्फ आइस मेकअप किया ओ हुआ है। अच्छा, मैं समझी कि बेस आपने नहीं, बनाई नहीं, ली है। बेस में बनाऊंगी अब बहुत इजीली। हाँ, तो- तो परीजाद क्यों नाम है आपका? नाम तो नाजिया है, परीजाद मेरी बेटी का नाम है। बेटी का नाम है। जी। ये ड्रामा आने से पहले से जी पैदा जी हुई जी है। जी बिल्कुल, वो पहले से ही काम भी करिए, 40 स्टार है। अच्छा, और अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यासिर भाई के साथ भी काम कर चुकी हैं। हाँ, जी, अच्छा। बिल्कुल। तो ड्रामा तो बाद में आया, लेकिन लोग पूछते हैं परीजाद नाम अभी रखा है। मैंने कहा नहीं, मेरा तो सैलून काफी टाइम पहले से से है। अब जी, जी। परीजाद के बाद ज्यादा मशहूर हो गए हो। जी, जी, आपको बिल्कुल। कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे निदा 20 ईयर हो गए। 20 ईयर ही हो गए कि मैं शादी से पहले ही कर रही थी, लेकिन हस्बैंड की बड़ी सपोर्ट है इस फील्ड में आने वेरी में। नाइस। बहुत। तो सैलून कितना अरसे से खुला हुआ है? सैलून मुझे हो गए तकरीबन 15 ईयर। अच्छा, 15 साल हो गए। जी। तो पहले आपने सीखा काम ये वो, सीखा, फिर लेकिन उसके बाद- सैलून रन करती थी, कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया, घर में करती आज यहाँ के ऑलराउंड पाकिस्तान क्लासेस दे और रही अब आप मास्टर क्लासेस लेती हूँ। बिल्कुल, मैं दे रही हूँ अब। हाँ, वही देती जी, है जी, ना जी, जी, बिल्कुल। क्लासेस। अच्छा, जैसे मैं अभी देख रही हूँ ना, आपने आई मेकअप बड़ा एक सुथरा सा, साफ सुथरा सा जी, किया जी। हुआ है। अब- तो हैदराबाद में भी कंपटीशन है कराची की तरह बहुत? बहुत है, बहुत। हैदराबाद में भी बहुत अच्छी ब्यूटिशियन काम कर रही है वही उसमें। मैं देख रही हूँ कि एक जमाना था जब शुरू में बहुत सारी दुल्हनें यहाँ कराची से तैयार होके जाती थी, नहीं, लेकिन नहीं। आप जैसे अच्छे लोग हैं तो अब तो माशाल्लाह। हैदराबाद में बहुत हैं। हाँ। अब मैं अपना मेकअप दिखाऊंगी तो शायद आपको अच्छा लगे इंशाल्लाह। तो आइए मैं बेस से शुरू ठीक कर है, रहे मैं थे। बेस से स्टार्ट करती हूँ। हाँ। अच्छा, मैं अपने डायमंड बेस से यूज कर रही हूँ। 1 टच बेस है मेरा, ठीक है। आप अपना डायमंड बेस मतलब ये आपकी ये- ब्रांड भी है आपकी? नहीं, ब्रांड नहीं है, मैं इस पे मेकअप आर्टिस्ट हूँ, डेमो देती हूँ। तो अच्छा, मैं- ये जो मुझे- ब्रांड है जी जी इस पे आप डेमो देती जी हैं। जी बिल्कुल। मैंने इस पे अच्छा। कॉम्पैक्ट, पैनकेक सब खत्म कर दिया। और ये पाकिस्तानी ब्रांड है? ये निदा है तो यूएसए का, लेकिन अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान में ही मैं यूज कर रही हूँ। बाकी अच्छा। मुझे इतना इन्फॉर्म नहीं है, बाकी कर तो काफी रही हैं। अच्छा। बाकी 1 टच है बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैंने 2 शेड लिए हैं। 2 शेड मिक्स करके आप जी, बेस। आइवरी, और मैंने F1 लिया है। अच्छा, आप भी इस बात पे बिलीव करती कि पहले आई मेकअप कर लें साफ सुथरा सा, उसके बिल्कुल बाद? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि देखें आई मेकअप में हमारा जो भी डस्ट आउट होता है वो सारा हम रिमूव कर देते हैं। हाँ। क्योंकि बेस हमारा खराब नहीं होता। हाँ, ये टेक्निक मैंने भी सीखी। मेरा भी जब मैं घर में मेकअप होता है ना, जब जी, जी। शो के लिए, तो मैं पहले आई मेकअप करवाती हूँ, फिर पूरा साफ करके नीचे और बेस, हल्की सी बेस। अच्छा है नहीं तो ना? फिर आपको बड़ा कंसील करना पड़ता है, नीचे बिल्कुल गिर बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, इसी तरह है। अच्छा जी। अच्छा, जब तक आप बेस बना रही हैं ना, हम आपके पिक्चर्स दिखा दें आपकी बिल्कुल, बिल्कुल। सैलून की और चीज़ों की। जी दिखाइए भाई। अच्छा, ये ब्राइड है, ठीक है। ब्राइड्स देखें आप सारा जो परीजाद सैलून जो हैदराबाद में मुकीम है उसकी ये सारा हम काम दिखा रहे हैं आपको। नाजिया कामरान, नाजिया मुझे बताएं कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास?
निदा काफ़ी है, काफ़ी टाइम हो गया सब गिनती नहीं की? नहीं, सब मुझे बड़ी छोटी सी ब्यूटिशियन कहते हैं क्योंकि बस काम करते करते तजर्बा हो गया है बस। हाँ आप बताएं। नहीं, कैसा स्मार्टनेस लग रहा है ना, ये? स्मार्ट। जी जी। क्या क्या सर्विसेज कौन कौन सी होती है सर्विस salon निदा में? सब है, पैकेज है, ब्राइडल पैकेज है, अच्छा। वलीमा पैकेज है, पूरी सारे जी, फेशियल, जी, सब कुछ वैक्सिंग है, वगैरह हर चीज़ वगैरह है, सारा, बिल्कुल। हेयर कट, डाई। चाय वाय सब कुछ है, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो मेकअप में है। निदा मेरा अच्छा। इंटरेस्ट मेकअप में यूँ आया, मेरे बेबी हुआ था तो मैं बर्न हो गई थी 25%। अरे जी हाँ, मैं बर्न हो गई थी तो बेबी होने के बाद बर्न जी, हुई जी, थी, जी। यानी किस कैसे? बस वो हो गया था एक हादसा, तो बंद अच्छा। हो गई थी, लेकिन हस्बैंड ने बड़ा साथ दिया। हाँ। तो इस फील्ड में मैंने इसलिए यूँ कदम रखा कि मैं मेकअप काफ़ी इससे लोगों को भी करने लग गई थी। तो आज देखें माशाल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ, आपके मुझे बहुत खुशी है, और इसके पीछे मेरे हस्बैंड है। कितनी अच्छी बात है ना। वो और कहते हैं मैं- हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। कामयाबी के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, बिल्कुल, माशाल्लाह। और 25% नहीं था, 25 यानी कि मेरी आईज ये आप अच्छा, ये फेस तो नहीं आपका लग रहा, लेकिन नहीं फेस भी था, neck- अच्छा, लेकिन face भी माशाल्लाह था। मेरे हस्बैंड ने बड़ा साथ दिया इस फील्ड में कि आज मैं देखें यहाँ खड़ी हूँ, फेस भी मेरा माशाल्लाह देखें हाँ बिल्कुल सही हो माशाल्लाह गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तो ये एक आपकी एक स्टोरी है कामयाबी के बहुत पीछे स्टोरी छुपी है, हुई। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं कैसे बर्न और मैं यहाँ तक कैसे आई। मेरे हाँ। हस्बैंड ने बस कहा कि आप इस फील्ड में अपना ध्यान लगा लें। देखिए आप कितनी लकी है ना, माशाल्लाह, वरना ऐसे माशाल्लाह। तो होता है तो हस्बैंड छोड़ भी देते को और बहुत बहुत सारे दूसरी सीन शादी देखे कर मैंने, लेते बहुत हैं। सारे सीन देखे, लेकिन हाँ। उन्होंने बस कहा कि नहीं, मैंने मेरी मैट्रिक के बाद ही शादी हो गई थी, अरे बाप रे। और उसके बाद बस आपको पता है मैट्रिक के बाद क्या एज होती है, हाँ फिर ये देखना, इतना कुछ देखना, आपकी फिर सक्सेस स्टोरी माशाल्लाह पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, नाजिया सब- कामरान का मैं सलोन स्कार्फ नहीं फरीजाद। उतारती थी, मैं स्कार्फ पहने रखती थी, लेकिन बस अब मैंने कहा जो है सो है, आप देखें, लेकिन मैं बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हाँ, हूँ, सब माशाल्लाह। लोग देख रहे हैं। नहीं, कितने सारे लोगों को खूबसूरत बना रही है। एक उनका बड़ा एक दिन होता है अहम, शादी का दिन जो है उनका, बिल्कुल। और उस वक्त आप उनके देखें ना, अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया, आप उनके खूबसूरती बिखेरती है उनके चेहरों पर माशाल्लाह। कभी कभी अफसोस होता था ऐसा क्यों हुआ, हाँ लेकिन बस अल्लाह ने देखे कुछ लिया तो कुछ दिया, आज इतना बिल्कुल। अच्छा अल्लाह ने हुनर दिया हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब दुख जबरदस्त। नहीं होता। और हाँ। मैं कहूँगी जो भी इस तरह से आगे आए, हाँ। काम करें, कोई वो नहीं है कि हम अपने आप को छुपाएं या कोई इस तरह सीन हो गया तो नहीं, हाँ। बल्कि इस तरह बहुत सारी लेडीज हैं, मैं कहूँगी कि आगे आए, हाँ। अपना वर्क दिखाएं, अपने नाम से पहचाने, जैसे कि मैं अपना वर्क दिखा के आगे आई हूँ, मुझे अब इस चीज़ में कोई वो नहीं है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा कुछ दिया, हाँ। और हस्बैंड ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना साथ दिया है कि बस नो डाउट उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो नाजिया कितनी ब्राइड्स कर लेती हैं दिन में आप? दीदा मैं 6 कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, ज़्यादा मैं नहीं लेती, बस मैं क्योंकि अपने हाथ से ही मेकअप करती हूँ। बाकी- अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट आप ही हैं खाली? हाँ, तो makeup आप artist हर मैं दुल्हन को खुद तैयार खुद करती हैं? करती हूँ, खुद। हाँ। बस मैं निदा एक शौकिया कर रही थी, शौकिया करती मैं, वो आपका प्रोफेशन बन गया। हाँ, अब मेरा एक प्रोफेशनल जर्नल बन अच्छा, गया है। ब्राइडल पैकेजेस कुछ आप अपने हाँ गाइडलाइन जी, दे मेरे सकती हैं क्या? 45,000 का एक पैकेज है, एक 35 का है, और उसके अलावा भी अगर कुछ बच्चियाँ इस तरह की होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी मेरे पास पैकेज है। जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त। क्योंकि तो उसका आती है- क्राइटेरिया क्या है कि कैसे पता चलेगा आपको कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती? दीदा पता चल जाता है, अगर वो कुछ बताती हैं अपनी मजबूरियाँ या कुछ होती है इस तरह, पता चल जाता है। इस मामले में तो खैर बहुत कम झूठ बोलेंगे, हाँ तो पता ये मैंने बेस कंप्लीट कर दिया, देखें आप, हाँ। बिल्कुल लाइट सा बेस किया है, हाँ। हाइलाइटर भी बहुत लाइट सा दिया है, मैं इसको लिप कलर दे रही हूँ। और इस तरह आपकी दुल्हन फिर तैयार हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, हैदराबाद में कौन से एरिया में है, किधर है, थोड़ा ये भी गाइडलाइंस हैदराबाद दे में दें। दीदा कोहिनूर बड़ा मशहूर है, हैदराबाद कोहिनूर रेशम गली के नीचे जो है, अच्छा। बड़ा मशहूर है। तो मेरा मेज 9 फ्लोर पे वहाँ पे सलोन है अच्छा। परिजात। अच्छा। जी, सब जानते हैं हैदराबाद तो तकरीबन मुझे, हाँ, तो जाहिर है 15 साल पुराना सैलून है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। तो अभी कोविड में आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी होंगी। बिल्कुल बहुत हुई, कोविड ने हाँ। तो तकरीबन सारी ब्यूटिशियनों को सबकी कमरें तोड़ दी ना। बिल्कुल, शादियाँ रुक गई ना। हाँ। जब शादियाँ रुक जाती है तो आपको पता है कितने सीजन रुक जाते हैं। बिल्कुल, वही वाली बात है ना, हर एक पूरा सर्कल बना हुआ है। बिल्कुल, बस अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये भी बता दें कि बुकिंग आपसे करवानी हो तो कितने टाइम पहले करवाएं? 2 मंथ्स पहले।
2 महीने पहले जी, करवा दें 2 महीने पहले मेरे पास आ हाँ। जाती हैं। और अब तो स्क्रीन पे देखिए- आपका ना इंस्टाग्राम लिंक और सारी चीजें जी, चल जी, रही हैं जी, आपके जी। सोशल हैंडल्स की, ताकि ठीक लोग है, आपको ठीक है। कॉल करके या सही। आपको फॉलो करें इंस्टा पे, करें। और फिर आपकी सारी चीजें देखते रहें कि कब आप मास्टर क्लास करिए, उससे भी अवेयरनेस हो जी, जाए जी, ना। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल। सीखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। कोई अनाउंसमेंट आप करना चाहेंगी इससे पहले कि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूं? मैं अनाउंसमेंट यही करना चाहूँगी कि भाई जिस तरह मैं वर्क कर रही हूँ, करती करती यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप लोग भी, इतनी सारी ब्यूटिशियंस हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो घरों में काम कर रही हैं, आगे आएँ, अपना काम दिखाएं, काम से अपने आप को प्रमोट करवाएं। और लिपस्टिक आप कंप्लीट। लिपस्टिक कंप्लीट बंद करें। मुश्किल है ना बोलना और मेकअप करना एक साथ, ये भी एक हाँ। आर्ट है, दो काम एक साथ करना। वाले का जल्दी जल्दी करें, आ करें। आप बताएं कैसा लग रहा है बेस? बहुत अच्छा, सारी चीजें माशाल्लाह बहुत मॉडल अच्छी कैसी हैं। लगी? मॉडल के बारे में पूछ रहे, मॉडल कैसी लगी? मॉडल कैसी लगी? अच्छा ये मिस हैदराबाद हैं, इनका नाम अलीना है। जी, ये मिस हैदराबाद बन अच्छा। चुकी हैं। अलीना आपको खुद बता देंगी। हाँ, आपको पता है सुंबुल इकबाल, वो भी मिस हैदराबाद रह चुकी हैं, उसके बाद एक्टिंग में वापस आई। बंद करें। सही। ओके। हैदराबाद तो हमारा बहुत प्यारा। हाँ, हमारा भी ससुराल है हैदराबाद, जी, बिल्कुल, मेरा भी बहुत मालूम प्यारा है शहर है। जी जी बिल्कुल। ये हो गई ये रेडी। तो ये है जी नाजिया कामरान की दुल्हन, परीजाद सलोन की दुल्हन, ये पूरी तैयार हैं अब, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आप चाहें तो रख दें या बैठ जाओ दोबारा। ओके, थैंक यू सो मच नाजिया एंड बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। आपने बड़ी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँची हैं, अल्लाह करे आपके ज़रिए और भी लड़कियाँ आपके कदम को फॉलो करते करते बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी जगह बनाए जैसे कि आपने बनाई है। थैंक यू सो मच नाजिया एंड बेस्ट ऑफ लक। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है, कहाँ जाऊँ, कैमरा कभी उधर जा रहा है कि उधर, हाँ, तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई सीख मिली होगी आज के प्रोग्राम से। हमारा यही काम है कि प्यार प्यार मोहब्बत मोहब्बत में वो बातें सिखा दी जाएं जो शायद दूसरे नसीहत समझ के सीखते हैं या बताते हैं। तो ऐसी ही प्यार मोहब्बत हमारे बीच में जारी रहे। तो इसलिए इसको जारी रखने के लिए कल मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। वो जगह रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा